रघुवंशी जी जुड़ गए। अ, किसका? सभी लोग हैं यहाँ पर। तो मैं आदरणीय सुभाष नालंगे जी को आमंत्रित करूंगा कि आएं और वो विषय पर बात रखना शुरू करें। थोड़ा सा हमारी दूसरी मीटिंग की वजह से मैं लेट हो गया, और आप शुरू करें। और आज के मीटिंग का मॉडरेशन योगेंद्र यादव जी कर रहे हैं। योगेंद्र जी, आपको लीड लेना है। हाँ, सही किया अभिषेक जी, आप समझदार हो जी गए। जी, नालंगे जी शुरू करिए। मैं तो आवाज आपको आ रही है? नमस्कार। शुरू कर दिया था। जी नालंगे जी, आपका स्वागत है और आपसे हम सब लोग प्रभावित हैं। और उत्तर प्रदेश में स्वागत है, बोलो अभिषेक उत्तर प्रदेश में। हैं, आप अपना विचार रखिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बाकी सभी लोग अपने अपने माइक बंद कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। हेलो, जी आवाज आ रही? बोलिए बोलिए। ये आ रही है, आ शशांक रही जी जी, आ शशांक रही है बिल्कुल साफ। नमस्कार। नरेंद्र मैं आज नरेंद्रा जी, बोलिए प्रकाश प्रकाश जी, जी। माइक बंद सभी। जैसे रिक्वेस्ट किया ना अभिषेक ने, सभी माइक बंद कर लें, तो डिस्टरबेंस आती है फिर वॉइस में ना। जी जी जी, सभी सभी धन्यवाद जी। सुभाष नारंगे जी के अलावा सभी लोग अपना माइक बंद कर दें। योगेंद्र यादव जी अपना माइक चालू रखें और सुभाष नारंगे जी, बस सभी लोग माइक बंद। नमस्कार। आज मैं उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। आज सुबह 10 बजे मैं दिल्ली पहुंच गया और दिल्ली से मैं सीधा खतौली गांव में पहुंच गया। और आज मैंने यहाँ ब्लॉक लेवल का काम स्टार्ट किया। हेलो जी जी, हेलो, वाह जी। हाँ, जी आवाज आ रही ना? हाँ, हाँ, बिल्कुल आ रही है सर। ब्लॉक लेवल का काम मैंने यहाँ से स्टार्ट किया। आज मैं यहाँ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को भी मिला और ब्लॉक डेवलपमेंट में कैसा काम करना है वो मैंने मेरे सभी यहाँ के ब्लॉक लेवल के एफपीओ को समझा दिया। यहाँ एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है और ये कंपनी को आज मैंने थोड़ा सा ट्रेनिंग भी दिया, क्योंकि यूपी में यहाँ जो मेरठ का जिला है और ये आजू बाजू के 2-4 जिले हैं, गाजियाबाद, मेरठ, मोदीनगर, यहाँ गन्ने का क्रॉप थोड़ा अच्छा होता है। तो बात करते करते बात हो गई, मतलब सभी यूपी में गन्ना नहीं है, कुछ जिले हैं जिसमें गन्ना कम है और यहाँ गन्ना ज्यादा है। तो मैंने यहाँ कोऑपरेटिव और फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, इसका नाता कैसा है ये भी इनको लोगों को थोड़ा मैंने समझा दिया। और यहाँ की जो ऑफिसर है उनको भी विजिट किया मैंने, और विजिट करके मैंने उनके साथ एक 10 मिनट बातें की। तो उन्होंने पहले मुझे पूछा, मेरा सब सुनने के बाद उन्होंने मुझे पूछा कि मैं क्या मदद कर सकता। मतलब आप ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है, आप तो सब कुछ कर सकती, लेकिन हम लोग पहले हमारा प्रयोग करके दिखाएंगे और फिर आपके पास आएंगे मदद मांगने। और हर प्रोजेक्ट के उद्घाटन के लिए आप हमारे आ जाओ और हमारे प्रोजेक्ट देखो कैसे है, हमने गांव में कैसा काम किया है। मित्रों, मैंने ये गांव में आज एक फार्मर प्रोड्यूसर की 10 लोगों की मीटिंग ली और 10 लोगों को पूछा कि आपकी लैंड कितनी है। लगभग 10 लोगों ने मुझे सही सही बता दिया, और ये 10 लोगों के फार्मर आईडी भी रेडी है, यानी कोई छुपा नहीं सकता। ये भी मैंने देखा कि ऐसे लोग है कि जिनके पास 250 बीघा लैंड है
और 250 बीघा लैंड में ये गन्ना और बाकी क्रॉप लेते हैं। तो मैंने इनको बोला कि मैं 6 महीने में आपको 3 क्रॉप देता। फिर वो आश्चर्यचकित हो गए कि 3 महीने में 6 महीने में 3 क्रॉप कैसे देंगे। तो मैंने बारी बारी में उनको समझा दिया और 3 क्रॉप का मैंने उनको पैटर्न बता दिया कैसा है, और आप सबको भी बता देता हूँ। और ये मॉडल देखने के लिए आप सबको आना ही है। तो हमने इस गांव का पहला पीएच चेक किया, तो कुछ ने 10 बोला, कुछ ने 15 बोला, कुछ ने 12 बोला, यानी 10 के ऊपर ही सभी लोगों ने बात की कि हमारा पीएच 10 के ऊपर है, तो भी हम खेती करते और उत्पादन बहुत घटा है, और इसके वजह से हमें फायदा नहीं हो रहा, हमारा लॉस हो रहा है। तो और हम केमिकल डाल के स्थिति खराब हो गई। यहाँ जैविक खेती कोई नहीं करता, यहाँ लेबर का प्रॉब्लम है। सारे प्रॉब्लम लोगों ने मेरे सामने बताए। अभी 30 साल से मैं पूरे भारत के यही प्रॉब्लम सुनते सुनते मेरे 30 साल कब गए ये मुझे पता नहीं चला। और 30 साल को मैंने जो 450 मॉडल देश में खड़े किए, ये सारे प्रॉब्लम छोड़ के ही खड़े किए। तो आज मैंने ये गांव का भी प्रॉब्लम ऐसा छोड़ दिया। यहाँ पहला प्रॉब्लम था नीलगाय, दूसरा प्रॉब्लम था पीएच जमीन का, तीसरा प्रॉब्लम था यहाँ लेबर नहीं मिलता, चौथा प्रॉब्लम था हमारे ऊपर कर्जा हो गया बहुत, और आमदनी कुछ मिल नहीं। 12-13 महीने के बाद एक क्रॉप मिलता है, शुगर मिल रेट नहीं देती। चौथा पार्ट इनका था कि ये प्रोसेस के तरफ नहीं थे, कोई प्रोसेस नहीं करना चाहते थे, और कोई नया तरीका से वो बता नहीं रहे थे, वो पुराना तरीका बता रहे थे। गन्ने का बीज भी हम बोले 2 टन लगाते, कोई बोला 1.5 टन लगाता, कोई बोला 1 टन लगाता, यानी ज्यादा बीज यूज करते थे गन्ना लगाने में। तो वो जो उसका पौधा लगाने के लिए इतना गन्ना खराब करते थे, वो भी मैंने उनके ऊपर महाराष्ट्र का जो सोल्यूशन है वो इनको बता दिया। मैंने इस गांव में पहले लोगों से सुन लिया सब सारा, और ब्लॉक कैसा डेवलप करना है ये मैंने यहाँ के 10 लोगों को सिखा दिया। यहाँ की हमारी जो ऑफिस है वो अपने राजू जी के घर में ही है, और राजू जी के पिता भी एफपीओ के एक डायरेक्टर है, और यहाँ के जो प्रधान है वो अध्यक्ष है, उनके भी गांव हम जाके आ गए, लोगों के साथ चर्चा किया, सब चीजें का हमने वीडियो बनाए, क्योंकि आपके सामने सत्य कंडीशन आना चाहिए, और वीडियो बनने से एक प्रूफ तैयार हो जाता है कि हमने क्या बोला, गांव वाले ने क्या बोला, प्रधान ने क्या बोला, यहाँ के डेवलपमेंट ऑफिसर ने क्या बोला, और ये सारी चीजें हमने ग्रुप में भी डाली है और डाल रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी गोपाल प्रसाद जी भी है, क्योंकि उनको मैंने साथ लिया, और साथ लेके हम अभी यूपी का आज और कल 2 दिन का दौरा कर रहे हैं। और फिर यहाँ के जो प्रॉब्लम है ब्लॉक लेवल के, ये मैंने महाराष्ट्र के ब्लॉक लेवल के प्रॉब्लम देखे थे, लेकिन यूपी के ब्लॉक लेवल के प्रॉब्लम नहीं देखे थे, इसलिए ये ब्लॉक में मैंने विजिट किया और यहाँ के प्रॉब्लम मैंने देखा। तो प्रॉब्लम एकदम कॉमन है पूरे भारत में, एक ही प्रॉब्लम है, पहला लेबर का, दूसरा पैसे का, तीसरा नीलगाय सुअर का, और चौथा पीक पैटर्न का। खेती के बारे में क्या पीक क्रॉप पैटर्न लगाना चाहिए ये लोगों को पता ही नहीं है, और इसका पता होना चाहिए एक्चुअली किसान को। जमीन का पीएच का है, मिट्टी की जांच करना चाहिए, क्रॉप कौन सा लगाना चाहिए, कैसा लगाना चाहिए, इसकी दूरी कितनी रखना चाहिए, ये सारी चीजें सबको मालूम होना चाहिए। मैंने आज मेरे 10 लोगों को ऐसा सिखाया कि इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आ गया, और हम कल सुबह ये 250 बीघे का मास्टर प्लान बना रहे हैं, और जैसा जैसा खेत खाली हो जाएगा वैसे वैसे हमारे
छह महीने में 3 क्रॉप, ये पैटर्न हम यहाँ दे रहे हैं। पहला हम खेत खाली हो गया तो जिसको मेथी दाना बोलते, मेथी जो अपन सब्जी खाते, वो मेथी का क्रॉप हम 30 दिन का लेंगे। जितना सेल हो जाएंगी उतना सेल करेंगे, और बाकी की जो मेथी है वो जमीन में गाड़ देंगे। पहला जमीन का पीएच कंट्रोल करने में वो मदद करेगी और जमीन की सुपीकता बनाने में मदद करेगी। दूसरा क्रॉप हमने उनको बोला है कि हमारे गुरुजी डॉक्टर प्रकाश सिंह रघुवंशी जी, उनकी एक मूंग की वैरायटी है, उसका नाम है जन कल्याणी। रघुवंशी जी ने ऐसा नाम दिया है कि ये लोगों का कल्याण करती, जनता का कल्याण करती, इसलिए इसका नाम जन कल्याणी रखा है। और ये जन कल्याणी 2 महीने में आती और साल में 3 बार इसको कौन से भी मौसम में आप ले सकते हैं। सिर्फ ज्यादा बारिश नहीं चाहिए, ऐसा समय देख के आप 60 दिन के 55 दिन का एक क्रॉप है, और भारत में किसी भी कोने में ये क्रॉप अच्छा आता है। ये दूसरा क्रॉप हमने इन लोगों को दिया। तो ये पहले क्रॉप को भी 10 लोगों ने पसंद दी, मेथी दाना, और दूसरा क्रॉप है उसको तो थोड़ी ज्यादा पसंद दी। मैंने तीसरा क्रॉप इनको बता दिया। आप जो क्रॉप लगाते वो पैसे के लिए लगाते, आप 10 लोगों का ही क्रॉप लगाना है, 250 बीघा में ही क्रॉप लगाना है, पूरे गांव में नहीं लगाना। तो आप लोग क्या कर दीजिए, एक ढेंचा नाम का हरी ग्रीनरी तैयार होने वाला एक हरा फर्टिलाइजर रहता है, वो ढेंचा यहाँ लगाने के लिए मैंने बोला, और ढेंचा के बीज उत्पादन में आप चले जाओ, ऐसा इनको कहा। फिर ये लोगों ने तीसरे चीज के लिए भी मेरे मान्यता दे दी। अभी मैं 3 महीने में ढेंचा ले सकता, 2 महीने में जन कल्याणी मूंग ले सकता, 1 महीने में मैं मेथी दाना ले सकता, और चाहे तो और एक आधा महीना मेरे पास मिला, मौका मिला तो मेथी का बीज भी मैं बना सकता। तो ये सारी चीजें बीज उत्पादन की मैंने इनको बता दी। इसके बाद अगर किसी को ढेंचा नहीं लेना है, अगर ठंडी का मौसम है तो आप सरसों में चले जाओ। हमारे मित्र और गुरु डॉक्टर रघुवंशी जी ने एक गीता नाम की सरसों का बीज बनाया है, उसमें ऑयल परसेंटेज सबसे ज्यादा है, और उसकी जो खली है वो पशु के लिए बहुत लाभदायक है, इसलिए वो भी योजना इन्होंने स्वीकार ली। तो मैंने बोला 250 बीघे खेत है तो 50 बीघा ढेंचा लगाओ, 50 बीघा आप हमारी सरसों लगा सकते हैं, और बाकी बीघा में हमारे पास गेहूं का भी समय है। गेहूं का समय तो अन्नपूर्णा जैसी और कुदरत 9 जैसी वैरायटी रघुवंशी जी की जो उत्तर प्रदेश की है वो आप लगा सकते, और इसका बीज तैयार करके अपने गांव में, अपने ब्लॉक में बीज बैंक बना सकते। क्योंकि यहाँ के गन्ना वाले किसान को कुछ नया सीखना है, नया करना है, और गन्ना का क्रॉप बंद करके नए क्रॉप पे जाना है, लेकिन इनको कोई समृद्धि मार्ग नहीं दिख रहा। पर लेकिन आज ये 10 लोगों की मीटिंग मैंने एक बंद ब्लॉक रूम में ली और किसी को अंदर आने नहीं दिया, और हम 10-12 लोग ही थे, हमारे साथ के 2-3 लोग और ये 10 लोग। तो ये 10 लोगों को मेरा ये जो मैंने जो उपाय उनको बता दिया वो सारा पसंद आ गया। आपका जो खेत है एकदम खाली नहीं करना, जैसा खेत खाली हो जाए तो कोऑपरेटिव के चेयरमैन को बता देना मेरे पास इतना खेत खाली है, तो मैं उसमें क्या करना चाहता हूँ। जो करना है वो अपने को एफपीओ बता देंगी, और वो एफपीओ इसका प्लानिंग करेगी, और साल के अंदर 8-9 महीने के अंदर, अभी अगस्त महीना है, और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल तक 9 महीने में पूरे 250 बीघा लैंड अपने कब्जे में आ जाएगी एफपीओ के, और इसके ऊपर अपन पिक पैटर्न बिठा देंगे। इसमें गेहूं का भी क्रॉप निकलेगा, सरसों का भी क्रॉप निकलेगा, चने का भी क्रॉप निकलेगा, और कुछ गन्ने का भी खेत खाली हो जाएगा। जैसा खेत खाली हो गया तो उसमें जनवरी फरवरी में अपन मूंग भी डाल सकते हैं,
ऐसा बिग पैटर्न मैंने ब्लॉक लेवल पे दे दिया। इस मैंने देखा कि ये 10 लोग अगर मेरे हिसाब से खेती करेंगे तो अपन ये मेरठ के आजू बाजू के गांव में और मोदी नगर के गांव में अपन बहुत मोटा बदलाव कर सकते हैं। और इसकी शुरुआत जो है ये अपन ये खसौली गांव से करेंगे, ऐसा मैंने मन में विचार पक्का किया है। और आज ये कार्यक्रम का उद्घाटन भी हमने कर दिया है। आज गांव के प्रधान और एफपीओ के अध्यक्ष एक ही आदमी होने के नाते मुझे ये काम करना बहुत आसान हो गया। और मैंने ये काम यहाँ से आज से स्टार्ट किया। कल से हम यहाँ का प्रोग्राम बना देंगे और जल्दी से जल्दी आप लोगों को यहाँ बुलाएंगे और फिर धीरे धीरे यहाँ से ब्लॉक कैसा डेवलप हो जाएगा ये सभी लोगों को देखने को मिलेगा। दूसरी बात यह है कि यहाँ ये राजू जी का गांव है और इनकी खेती है 5 बीघा, वो भी मैंने आज देख ली। और वहाँ रोड के किनारे है ये लैंड, तो इसमें अपन एक आदर्श मॉडल यानी कृषि विज्ञान केंद्र केवीके जैसा मॉडल सभी क्रॉप का वहाँ खड़ा करके वहाँ अच्छे बीज तैयार करके गांव में बीज बैंक बनाने के लिए एक अच्छी जगह मैंने देख ली और वो जगह भी मैंने साइट सिलेक्शन कर दी। अभी मैं बहुत दिन से अभिषेक जी की बात सुन रहा था, हमारे कमल भाई की बात सुन रहा था, हर ब्लॉक में जाओ, ब्लॉक डेवलप करो। और ब्लॉक में जाके बहुत कठिनाई के लिए सामना करना पड़ता है। प्रधान सुनता नहीं, गांव के लोग सुनते नहीं, गांव की एफपीओ चलती नहीं, गांव की कोऑपरेटिव चलती नहीं। और ऐसी चीजें अगर गांव में होती और इसमें प्रॉब्लम आते तो अपने को कुछ लोगों को साथ में पकड़ के गांव में घुसना पड़ता है, गांव में अपना ऑफिस चालू करना पड़ता है, अपनी बीज बैंक तैयार करना पड़ता है, बैंक में औजारों की बैंक तैयार करना पड़ता है और सभी चीजें इनको अच्छी तरह से दिखाना पड़ता है और इनको टेक्नोलॉजी जो चाहिए वो भी देना पड़ता है। अब अगर अपन सिर्फ इनको भाषण ही देंगे और टेक्नोलॉजी नहीं देंगे तो बहुत कठिन हो जाता है। तो इनको थोड़ी टेक्नोलॉजी भी अपने को देना पड़ेगा और वो टेक्नोलॉजी की वजह से अपन गांव में अंदर एक बार किसान के दिल में गए तो अपन किसान का भला कर सकते, कोऑपरेटिव का भला कर सकते, अपने ब्लॉक का भला कर सकते और देश का भला कर सकते। गांव में जो ताकत है वो बहुत बड़ी ताकत है और वो ताकत देखने के लिए गांव में ही जाना पड़ता है और गांव में ही उद्योग खड़ा करना पड़ता है। मैंने इन कोऑपरेटिव को और एफपीओ को ऐसा बोल दिया कि आप पहला अपना खुद का 10 लोगों का प्रोग्राम बनाओ, हम 10 लोगों का प्रोग्राम डेवलप करके देते, फिर आप पूरे गांव का प्रोग्राम बनाओ। आप हर आदमी ने 10-10 आदमी डेवलप करना। और इतना आसान है ये काम कि मैंने 10 लोगों को ट्रेनिंग दिया, 10 लोगों को जो लिख के दिया वो बाद में आपको इसकी कॉपी मारना है और जाके देखना है लोगों की खेती और लोगों को अपना देसी बीज देना है। देसी बीज बार बार किसान उगा सकता है और ऑर्गेनिक के ऊपर फोकस करना है, जैविक के ऊपर फोकस करना है। वो कैसा करना है इसके लिए पशुपालन की बहुत जरूरी है। और ये 10 लोगों ने बोला कि हम 2-2 गाय भी ले लेंगे सर, और ये 2-2 गाय लेके, अच्छी गाय लेके 2 गाय को हम पौष्टिक चारा देंगे, अच्छा तरह से उनको हेल्थ की ट्रीटमेंट देंगे, मेडिसिन की ट्रीटमेंट, और जिनके गाय के भी जो प्रॉब्लम है पूरे सॉल्व कर देंगे। उसके लिए एक अच्छा कोठा बना देंगे और गोमूत्र और गोबर के ऊपर भी हम कुछ प्रोजेक्ट खड़े करेंगे। तो उसके लिए भी मैंने उनको हाँ कर दी और हम अभी जल्दी से जल्दी यहाँ एक नई गौशाला कि जो चलती फिरती गौशाला हम खोलना चाहते हैं। हम बंदिस्त गौशाला के खिलाफ है और ये गौशाला ऐसी होना चाहिए कि जैसे एक महीना गाय एक
25 बीघा खेती है, इसके पास भी जाना चाहिए, 1 महीना दूसरे के पास भी जाना चाहिए, 1 महीना तीसरे आदमी के पास भी जाना चाहिए, और सबके पास 25 गाय बांधने की सुविधा चाहिए। और जब खाली टाइम रहेगा तो वहाँ मीटिंग होना चाहिए, वहाँ माल रखना चाहिए, और गोठे में कुछ कुछ भी रख सकते हैं, और कुछ मीटिंग भी ले सकते हैं, कुछ प्रक्रिया भी कर सकते हैं। तो ऐसी चीजें मैंने इनको बता दी। तो ये सब लोगों ने मुझे ताली बजाकर स्वागत किया, और सबने हाथ ऊंचा कर हाँ बोल दिया, और जो मेरा प्रस्ताव था उसमें ये लोग सहमत हो गए। बाद में हमने इनको पशुपालन के साथ साथ बकरी पालन का भी थोड़ा सलाह दे दिया, और मुर्गी पालन का भी इनको थोड़ा सलाह दे दिया, क्योंकि ये भी दोनों चीजें गरीब के लिए होते हैं, और महिला के लिए दोनों चीजें बहुत सपोर्ट करते हैं। उनका जो घर चलाना है तो बकरी और मुर्गी बहुत अच्छी तरह से साथ देती है। ये मैं 30 साल से ग्रामीण एरिया में देखते आया हूँ। शहरी एरिया में इसको प्रॉब्लम है, पर विलेज में इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो लोग हैं वो इसका पालन कर सकते हैं, और अच्छा तरह से इसके पैसे कमा भी सकते, और जो पैसे उनके बच्चे के एजुकेशन में या घर में बीज खरीदी करने में, हॉस्पिटल जाने में, सभी जगह वो यूज कर सकते हैं। तो ये दोनों पशु मैंने उनको जोड़ दिए हैं। बाद में हमने इनको एक मशीन बोला है, उसका नाम है क्लीनिंग ग्रेडिंग सेंटर। ये क्लीनिंग ग्रेडिंग सेंटर क्या है? गांव में इतना अनाज पैदा होता है, लेकिन क्लीन करने के लिए लेबर नहीं मिलता, और खराब अनाज अपन बाजार में लेके जाते हैं और उसको बाजार भाव नहीं मिलता। तो उसका भी मॉडल मैंने इनको समझा दिया। अगर आपके पास 100 किलो गेहूं है और उसको क्लीनिंग करना है, तो आप हमारे सेंटर में आइए, और 10 मिनट में 100 क्विंटल गेहूं क्लीन होते। इसका ग्रेडिंग भी होता, और इसको 3 HP की मोटर रहती, और 10 बाय 10 जगह में ये यूनिट बैठता, और क्लीनिंग ग्रेडिंग करके पैकिंग करके ये गेहूं आप बेच भी सकते हैं, और घर में भी रख सकते हैं, खा भी सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, 1 2 3 नंबर की ग्रेड अलग होती, 2 नंबर की ग्रेड अलग होती, और 1 नंबर की ग्रेड अलग होती। हर अनाज का 3 टाइप का ग्रेडिंग हो जाता है। और जो कचरा बचता है 2 4 5 किलो, वो पशु के लिए भी यूज कर सकते, या मुर्गी के लिए भी यूज कर सकते। और कुछ नहीं हो गया तो फर्टिलाइजर के जो नाडेप के डिकम्पोजर रहते, उसमें भी डाल के उसका फर्टिलाइजर भी कुछ लोग बना सकते। तो वो भी आइडिया लोगों को पसंद आया। जो डायरेक्टर अच्छे हैं और थोड़े थोड़े पैसे जमा करके, अगर आपने क्लीनिंग ग्रेडिंग सेंटर गांव में खड़ा किया, तो आज 2 रुपए केजी रेट है कि अनाज साफ करना, और उसका ग्रेडिंग करके 30-30 किलो के बैग बना के देने का। वो भी बिजनेस महाराष्ट्र में हम 200 के ऊपर सेंटर खोले हैं, और 200 सेंटर बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो ये भी मॉडल यूपी के लिए एक सक्सेस मॉडल है, और इससे लोग अनाज लेके आएंगे तो वो कोऑपरेटिव और एफपीओ को जुड़ जाएंगे, और सदस्य भी बनेंगे, और धीरे धीरे अगर उसको वो अनाज बेचना है तो वो कोऑपरेटिव और एफपीओ परचेज भी करेगी और गोडाउन में रख देगी। और जल्दी एक ऐसा प्रस्ताव हमने एफपीओ के सामने रखा कि आपके ब्लॉक में आपको 1 एकड़ का एक गोडाउन भी चाहिए, कि वहाँ आप सब टाइप का माल रख सकते हैं, गेहूं रख सकते हैं, चना रख सकते हैं, सरसों रख सकते हैं। तो ये प्रोसेस का भी मॉडल मैंने इनको बताया है। ऐसा मॉडल मैंने आज खतौली गांव में बताया है, और यहाँ के सब नागरिक और यहाँ के ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और प्रधान सभी लोग खुश हो गए। और आज का सुबह 10 बजे से रात को 8 बजे तक हमने कार्यक्रम किया, 7-8 जगह विजिट की, और कम से कम 50 लोगों से हम मिले, और सबको मुझे जो ज्ञान था मैंने उनको दे दिया। और बाद में पूछा ये चलेगा कि नहीं चलेगा, तो सबने हाथ ऊंचा कर बोला ये चलेगा सर, पर इसकी आइडिया हमें नहीं थी।
ऐसा उन्होंने बोल दिया। और हम कल से यहाँ वापिस और प्लान बना रहे हैं कि यहाँ की एफपीओ कोऑपरेटिव और गांव और सदस्य चलेंगे। एक दूसरे गांव की भी एफपीओ वाले में आए थे, वो मधुमक्खी पालन करते, उनके पास 350 क्विंटल किलो 350 किलो हनी रेडी है, रॉ हनी। और वो बोले सेल नहीं होता। वो बोले, मैंने बोला आपका हनी रॉ है, आपको उसको फिल्टर प्लांट में लेके जाना पड़ेगा और फिल्टर करके ये करना पड़ेगा। बराबर है बोले सर, मैं 6 साल से कर रहा हूँ, अभी जाऊंगा। और उसके एफपीओ का नाम भी समृद्ध एफपीओ है। तो मैंने बोला, मैंने नंबर भी ले लिया उनका और उनको 2-4 एड्रेस भी दिए हनी के। और ये फिल्टर करके आप बोतल में पैक करो, इसके लिए ग्राहक जल्दी मिल जाएगा आपको, आप चिंता मत करो। धीर सिंह है, हाँ धीर सिंह इसका नाम है और वो खतौली के पास का ही आदमी है। धन्यवाद। आज तो नालंदे जी, आज तो बहुत ही अच्छी आपकी प्रेजेंटेशन। और सबसे बड़ी बात तो ये है प्रोफेसर कि सबसे बड़ी बात तो यादव जी, ये है, जी जी, सबसे बड़ी बात ये है कि इतना आठ लंबा बजकर सफर करके हम पैंतालीस सोचे मिनट थे, हो गए। जी जी, हम सोचे थे कि आप कहीं आज आराम करोगे दिल्ली में या दूसरी जगह, लेकिन आपने तो कमाल कर दिया। और ये तो भारत पुनर्निर्माण की मुहिम आपने बहुत तेजी से चला दी। हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, हम मिस कर रहे हैं आपको। और आपने खातौली भी पहुंच गए हैं, ये बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि राजीव जी भी वहां से बार बार कह रहे थे यूएसए से कि हमारा पलड़ी गांव है खातौली ब्लॉक में, और आप वहां पहुंचे। मुझे लगता है आज ओमपाल जी और राजीव जी बिल्कुल व्यवस्था बनाने में बिजी हैं, दोनों ही मीटिंग में नहीं थे। और जो सबसे बड़ी बात आपने कही कि बीज वाली जो बात है रघुवंशी जी वाली, वो बात आज समझ में आ रही है कि बीज कृषि को बचाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और वो आपने किसानों तक पहुंचा दी, तो ये मुझे पूरा विश्वास है कि अब ये मुहिम आगे बढ़ेगी, क्योंकि बीज से ही चीजें शुरू होती है। आगे की चीज तो आपने प्रोसेसिंग और मार्केटिंग का तो आपके पास पूरा कमांड है। तो ये भारत में और कृषि में और किसानों के लिए बहुत बड़ा जो है ये रिवोल्यूशनरी एक तरह से आपका यूपी में कदम जो रखा है। और मुझे विश्वास है कि जो आपका उत्तराखंड का दौरा है वो भी ऐसे ही कामयाब रहेगा। जो एक दिन में जो आज के दिन जो लोग प्लानिंग बनाते हैं, जो 1 साल की प्लानिंग बनाते हैं, आपने एक दिन में कर दिखाया। तो मैं समझता हूँ 4 दिन के दौरे पे आप 4 साल का काम कर देंगे। और मुझे बड़ी खुशी है कि गोपाल प्रसाद जो है ना, ये पूरक है एक तरह से आपके, नलंगे जी। आपको उसकी जरूरत थी बराबर। और उसको आपकी जरूरत थी, तो एक दूसरे से मिलके आप 11 हो गए अब। तो मैं उनको भी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ जो वहां पे आए। और सबसे बड़ी बात है आज ग्रुप में जो नए साथी आए, मेरी उनसे विनती है कि अपना नंबर जरूर ग्रुप में शेयर करें। जो ऐड नहीं है, हमारा रेगुलर ग्रुप है उसमें ऐड करना चाहेंगे, सभी से विनती है कि अपना इसमें नंबर जरूर ऐड कर दे। जितने भी साथी नए जुड़े हैं वो अपना नंबर ऐड कर दे। और खास तौर पे मैं स्वागत करना चाहूंगा डॉक्टर R K सोनकर जी का, जो नागपुर में हैं। और ये मुझे लगता है कि हमारे गोपाल प्रसाद जी की खोज है कि वाराणसी से रहने वाले हैं, तो वो उत्तर प्रदेश में भी हमारे लिए बहुत ही सहयोगी रहेंगे। डॉक्टर सोनकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आप अपना नंबर छोड़िए इसमें ग्रुप में, और हम आपको ग्रुप में ऐड ऐड करेंगे। और रेगुलरली आप हमारे से जुड़िए, आपकी बहुत सहयोग हमारे को रहेगा। और बाकी सभी नए साथियों का, आज कम से कम 7 से 10 नए साथी जुड़े हैं, उनका हम स्वागत करते हैं इस ग्रुप में। अपना नंबर जरूर छोड़िए। अभिषेक जी से मेरा अनुरोध है कि उनको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब किसी भाई के किसी भी साथी के सवाल हो तो अपना हैंड रेज करें या माइक और वीडियो ऑन करके अपने सवाल पूछ सकते हैं नालंगे जी से। जी अलका जी अपनी बात को अलका, रखें, हैंड रेस किया था अलका जी ने। हाँ अलका जी।
बलदेव जी। हाँ, बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन मिली। थैंक यू। बलदेव जी, हाँ जी, हाँ जी। हिमाचल का प्लान बनाइए। हाँ हाँ हाँ, आज हमारी मीटिंग जल हुई है जो, तो उसमें मतलब अच्छे लोग उपस्थित थे, तो मैं वहाँ हिमाचल में हाँ। आपका कार्यक्रम रखूंगा, जल्दी रखूंगा। हम्म। हम्म। हाँ जी, हाँ जी। आजकल बरसात बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ, जैसे ही बरसात थम जाती है तो उसके बाद मैं आपसे संपर्क करूंगा, बात करूंगा। महाराष्ट्र के लोग आए तो बरसात कम हो जाती है, हमारे पास पानी नहीं मिलता। ठीक है। हमको बुलाओ, पानी कम हो जाएगा। अच्छा जी, ठीक है। अरे ये खतौली में मुझे इतने डरा रहे थे सुबह से, पानी 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 पानी, और आज मैं दिन भर धूप में घूमता रहा पूरे गांव में और पूरे खेत में, पानी ही नहीं यहाँ। और ये लोगों ऐसा कल रात से बोल रहे थे बहुत पानी है, बहुत बारिश है। हाँ, यहाँ तो लगातार बारिश हो रही है। ठीक है। विजय जी, इंदौर से विजय, आचार्य विजय जी, मौन भी नहीं ना, छोड़ो मौन। नहीं, वो उससे सबको पहले मौन बलदेव बताइए। बलदेव जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि उत्तराखंड में 3 दिन रहेंगे, हिमाचल और उत्तराखंड तो जुड़े हुए हैं। आप हाँ टीम जी, से कहीं ना कहीं मिलने की कोशिश करिए, बहुत अच्छा रहेगा, आपके लिए भी अनुभव अच्छा रहेगा और आने वालों को बहुत ही हौसला अफजाई होती है। उनको लगता है, मतलब जो इतने दूर से आए हैं 2-2 दिन का सफर करके, आप उनसे संपर्क करके मुलाकात जरूर करिए उनके साथ 4 दिन में कहीं भी। जी बलदेव जी। हाँ, मेरे कार्यक्रम लगे हुए हैं, कोशिश करूंगा अगर हो सका मैं 5 दिन कोशिश करूंगा। हाँ सत्य जी, प्रकाश जी। सुभाष जी, आपने तो कमाल कर दिया वास्तव में। कैसा क्या? अरे सुबह आके यार एकदम आप यूपी में पहुंच गए और पूरे 8 घंटे आपने जिस तरह मेहनत करी और गोपाल साथ में, मैं तो बड़ा उत्साहित हूँ। ये जो टीम है ना हमारी, वास्तव में एक एक से बढ़कर एक है, हर एक व्यक्ति एक से नहीं, बढ़कर बहुत एक। अच्छा है। हाँ। यहाँ और यहाँ की टीम मुझे भी बहुत अच्छी है, और इन्होंने एक एक मिनट का पालन किया, और हमें सुबह से नॉन स्टॉप 8 बजे तक पूरे राउंड कर दिए, और जो स्पॉट में लिखा था वही स्पॉट में चले गए, जिनको मिलना था वही था, वही जगह पे उनको मिलकर मुझे भी खुशी हुई और उनको भी खुशी हुई। और गवर्नमेंट के भी ऑफिसर मिले बहुत सारे, और उन्होंने भी मुझे हमको बहुत टाइम दिया, और यहाँ का मॉडल हमने स्वीकार लिया, और यहाँ से आज से ही हमने काम चालू कर दिया, बहुत ये अच्छा, बहुत ब्लॉक का। अच्छा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे यूपी की तरफ ध्यान दिया। और मुझे याद आ रही है अपने मित्र रण सिंह आर्य की, जो कि इस क्षेत्र के किसान नेता रहे, अभी बिजनौर में बैठे हैं। गोपाल जी शायद हम्म। जानते होंगे उनको, है ना? हम्म। तो पर देखिए धीरे फ्यूचर में जरूर मुलाकात होगी, और उनके तो बहुत गांव में परिचय है ऐसे, बिल्कुल। और बरोबर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप आए और आते एकदम लग गए काम पे। मुख्य बात तो ये है। मैं तो यहाँ 25 लोग तो मेरे दोस्त बन गए। 25 ने जी, ये 25 करोड़ बनने वाले हैं दोस्त अब। एक तो 100 बीघे का एक काश्तकार हो गया जो आम की तेज सिंह भी। एक आज मुझे 100 बीघे का किसान मिला मोदी नगर में, उन्होंने हमें पराठे खिलाए, हम पराठे खाते 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 उनसे चर्चा किया, वो एमएससी एग्री थे, और 100 बीघा गन्ना है, और वो बहुत प्रॉब्लम में थे, और उनको जवाब नहीं मिल रहा था, और उम्र भी बहुत हो गई थी, यानी 60 65 70, और 70 साल तक अगर नहीं समझा गन्ने की खेती कैसी करना, उत्पादन कैसा निकालना, कौन सी वैरायटी लगाना, इसके बाय प्रोडक्ट कैसे बनाना, और इसका मार्केटिंग कैसा करना, जमीन का पीएच पता नहीं, जमीन का सेंद्रीय कर्म पता नहीं, और वो खेती कर रहे हैं।
जिस गांव में जाना है वो गांव का टिकट ही नहीं, और न गांव का नाम ही पता नहीं, तो आप गांव कैसे पहुंचेंगे? बिल्कुल सही बात है आपकी। और उनका नाम है तेज सिंह जी, तेज सिंह। 50 रुपये आम का बाग भी है। हाँ, और आम का बाग भी है। 50 और रुपये। हमने 20 मिनट में उनको सारा समझा दिया, और बहुत खुश होकर उन्होंने सारी चीजें मान्य की। और बाद में बोला उन्होंने कि मैं ये आपके जैसे आदमी के तलाश में था, पर मुझे कोई मिला नहीं। अभी मैं महाराष्ट्र में आने वाला था, आप ही महाराष्ट्र से आए, बहुत अच्छा हो सूफी गया। की दिक्कत तो नहीं? बस ठीक, बस ठीक। नहीं, बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये हमारे बीच में एडवोकेट तेजस्विनी तालवे जी हैं, ये भी कुछ बोलना चाहते हैं। तेजस्विनी वो मेरी तालवे। अहिल्या नगर की प्रेसिडेंट है, महिला प्रेसिडेंट कोऑपरेटिव की। हाँ हाँ हाँ, कुछ जी जी बोलना चाहते हैं। बिल्कुल बोलिए बिल्कुल। जी तेजस्वी, बोलिए एडवोकेट तेजस्वी। वो जब तक ज्वाइन करते हैं आज सतप्रकाश भाई हैं या चले गए? अभी फोटो नहीं दिख रही हाँ, उनकी। यही है, अभी यही है, यही है। जाएंगे कहाँ? सतप्रकाश, ये तो आपका जो भारत पुनर्निर्माण की तो बहुत तेजी से मुहिम शुरू हो गई है? तो अभी सभी साथियों को आपकी जिम्मेवारी है, सभी को कहो कि ये युद्ध स्तर पे जो है ना, उत्तराखंड का दौरा जो है, ये सिर्फ इनका कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव नहीं ना, इन्होंने तो पूरे ग्रामीण विकास का और ग्राम सभा का पूरा ही परिवर्तन डाल दिया। जैसे ही आज पहुंचे हैं, 10 लोगों को ट्रेनिंग देना, पूरे गांव से संपर्क करना और दूसरे गांव के लोगों का भी आना, ये एक अच्छे संकेत है। हम होंगे कामयाब और बहुत जल्दी होंगे, ये मेरा विश्वास आज बोलो बढ़ ना, रहा है, आपका भी आप विश्वास बोलो ना, बढ़ना चाहिए। क्या हो? उत्तराखंड में कहाँ जा रहे हैं मैं- वैसे? कहाँ जा रहे हैं आ, उत्तराखंड? उत्तराखंड का प्लान सुबह बनेगा, कहाँ जाना है वो। पहला कल यहाँ 12 बजे तक हम पूरा खत्म करवा देते, और बाद में उत्तराखंड का प्लानिंग है जाने का। रात तक पहुंचना है उत्तराखंड में। नहीं, अगर पहले बता दो तो हम वहाँ के साथियों को बोल देंगे ना। मग उपरेती जी को बोल दो ना, उनके पास जाने वाले हम सीधा। नहीं, वो तो ठीक है, पर उत्तराखंड हाँ में बताएं कहाँ सर, जा रहे बताएं। हो आप? नहीं, हाँ प्रणाम प्रणाम सतप्रकाश, सर, प्रणाम। ये अरे जिम्मेवारी बोलिए बोलिए, जीवन जी बोलिए, इनको बता दीजिए कहाँ। हाँ मैं नहीं प्रणाम नहीं, सर, ये प्रणाम, मैं सभी को जिम्मेवारी प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। मैं आपको बता रहा ऑपरेटिव हूँ, जी, नागले। ऑपरेटिव जी, आप खतौली से आ रहे हैं या दिल्ली से आ रहे हैं? आप आएंगे खतौली। कब, ये बता दीजिए मेरे को। हमारा प्रोग्राम सवेरे 1 तारीख को एक मॉर्निंग से स्टार्ट हो जाएगा, और 8 बजे से लेके 10 बजे तक के बीच में गौशाला का एक ऑब्जर्वेशन है, जो जिसमें 3-4 हजार गायें हैं, और उसके अलावा 2-3 गौशाला और हैं। पहले एक पर ये देख लेंगे आप, और उसके बाद फिर हमारा बराबर। 10:30-11 नहीं, 11 बजे के समय करीब हमारा एक कहाँ पर है गौशाला ये? गौशाला ये है लालकुआ, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट, हल्द्वानी। अच्छा, ठीक है। हाँ जी जी। और उसके बाद फिर हम एक स्कूल में हमने कार्यक्रम रखा है, जहाँ पर बच्चे, किसान और सारे ग्रामीण लोग इकट्ठा होंगे। उनको ये थोड़ा सा ज्ञान देंगे, इसके बारे में, कोऑपरेटिव के बारे में ज्ञान देंगे। और वहाँ पर हमें योग का भी कुछ करना है, वहाँ पर एक टीम बना रखी है हमने। तो वहाँ पर प्रोग्राम होने के बाद हम लोगों ने वहाँ से 27 किलोमीटर एक कोटा बाग है, वहाँ पर एक चल रही है, मतलब एक कोऑपरेटिव चल रही है, लेकिन वो उनको मार्केटिंग की प्रॉब्लम आ रही है। तो ये वहाँ पर विजिट करके उनको राय देंगे, उसको समझेंगे। और बाकी फिर उसके बाद कल का 1 तारीख का कार्यक्रम समाप्त होगा। दूसरे दिन हम लोग सवेरे के लिए निकलेंगे हिल एरिया के लिए। और हमारा डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा में एक जगह हॉलबाग गांव है, शिवरा एक गांव लिया है। उस गांव को इनको मतलब हम विजिट कराएंगे, और वहाँ कुछ प्रधानों को भी हम सम्मान करेंगे। और उसके बाद फिर हमें 2 जगह से ऑफर आया है, लेकिन हम एक जगह नहीं जा पाएंगे, हम दूसरी जगह पर उस रूट पर पहले करेंगे। हमें द्वाराहाट से भी आया है, लेकिन उधर नहीं जा करके हम लोग सीधे और आगे को बढ़ेंगे। बाड़े छेना जगह है, और उसके बाद वहां पर शायद स्टे करना पड़े, क्योंकि हमको ज्यादा आगे जाने की
स्थिति में नहीं रहेंगे। उसके बाद स्टे करने के बाद हम इनको एक ऐसी जगह ले आएंगे जहां पर ये देख करके मन मुग्ध हो जाएगा, और वहां पर ये सोचेंगे कि आश्रम बना ले हम लोग, एक आश्रम और एक गुरुकुल बनाना है, तो वो जगह भी इनको दिखाएंगे। तो और गौशाला बनानी है, तो जगहें बहुत है, लेकिन इतना प्रोग्राम है ये अभी। और लौटते समय फिर हम कुंशियारी एक जगह द्वारा हाट में वहां पर उन्होंने बुलाया है, वो कह रहे हैं कि हॉस्पिटल एक उसके लिए स्कूल के लिए हम जगह देंगे, और बाकी जो हमारे यहाँ का एरिया का डेवलपमेंट का आप देख लीजिएगा। तो ये आप जैसा नागले जी बताएं, हम लोगों को तो अनुभवहीन है, और देखें ऊपर वाले से कोशिश करते हैं कि बहुत अच्छा रहे और उत्तराखंड का विकास हो। उसके बाद फिर हमें आगे थोड़ा जो भी सा होगा, जगहें तो बहुत हैं। हमें थोड़ा सा आप ना जहाँ जहाँ रुकेंगे, जहाँ जहाँ मीटिंग होगी वो जरा लिख देंगे, तो मैं अपने वहाँ के मित्रों को एक बार बोल दूंगा, अगर उनको अनुकूल तो हुई तो वो जरा जुड़ जाएंगे साथ में। अच्छी बात, ठीक है, मैं प्रोग्राम भेज दूंगा आपको सबको। हाँ बस दो बस दिन बस का इसमें लिख दो। एक दिन का 2 दिन का मैंने बना दिया, भेज दिया है, लेकिन मैंने 2 दिन के बाद का इसलिए नहीं बनाया है कि ये हिल एरिया में बारिश हो रही है, बहुत जगह रोडें भी टूट जाती है ना, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, फायदा क्या। तो हम देखेंगे माहौल कैसा है क्या है, तब आगे का बनाएंगे। तो अदरवाइज 1-2 जगह जैसे देखने के बाद हमको आइडिया मिल जाता है, और आपको भी आइडिया मिल जाएगा कि यहाँ करना क्या है। तो हम इनसे आपसे वो कर लेंगे डिस्कस नागले जी से। और उसके बाद अगर पिथौरागढ़ वगैरह में जाना है तो अभी जाना ठीक नहीं, इसलिए कि अभी वहाँ पानी बरस रहा है, नहीं तो वहाँ पर हमारा मौन व्यवसाय है, और एक बहुत बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं वहाँ पर, जिसका कि हम मेडिसिनल यूज कर सकते हैं। तो हम आपसे डिस्कस करेंगे, पूरी कर लेंगे, ये आ रहे हैं तो इनका पूरा फायदा उठाएंगे। बहुत अच्छा। नहीं नहीं और सत्यप्रकाश जी, आपसे नागले जी हेलो सुभाष जी, आपसे अनुरोध है कि आप कितने बजे पहुंच रहे हैं, ताकि आपको रिसीव करने आ जाऊं स्टेशन पर, प्लीज बता ये दीजिए। देखो, आप पेन से टाइम डाल दो, यानी लिख दो आप ये टाइम में पहुंचना है, हम वो टाइम में पहुंच जाएंगे। क्या बात है, नहीं क्या नहीं, आप बात बाई कार आ रहे हैं या ट्रेन से आ रहे हैं? भाई का। आप टाइम बोल दो और ठिकाना बोल दो, हम पहुंच जाएंगे, आप चिंता मत करो। नहीं नालंगे जी, ये ट्रेन गोपाल से प्रसाद आपके आएंगे, साथ है? ट्रेन से आएंगे। तो सर आप 31 की शाम तक अगर पहुंच जाते हैं तो हम आपको शाम को रिसीव कर लेंगे, और उससे फायदा ये ये दे- होगा कि हम लोग अर्ली इन द मॉर्निंग गौशाला और वहाँ का प्रोग्राम कर लेंगे स्कूल का, क्योंकि सर स्कूल मैंने में 10:30 बजे का रखा है। आप एक बार ही मुझे बोलना पड़ता है, बार बार बोलना नहीं पड़ता। मैंने 4 बजे का टाइम दिल्ली से निकलने का रखा है, 9 बजे का आपके गांव में पहुंचने का रखा है। अरे इसमें हम बदल बा नहीं नहीं, आपने कुछ लोग कह रहे थे ना खतौली से, आप खतौली चले गए ना, पहले आपका सीधा आना था। अब ठीक है, ओके ओके ओके, मैं आपको मिलूंगा स्टेशन में। कुछ लोगों का छोड़ दो, आपका और मेरा पक्का रख दो, बस काम अरे करना है तो। अच्छा हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल नालंगे ठीक। जी, एक मिनट हाँ, एक मिनट, ये गोपाल प्रसाद आपके साथ है नालंगे जी? गोपाल प्रसाद मेरे साथ ही रहेगा 1 महीना अभी, आज से। हाँ तो ये जिम्मेवारी गोपाल की लगाओ कि ग्रुप में ये सारी इंफॉर्मेशन शेयर करते रहें, जिससे कि बाकी लोग भी जुड़े रहें, और जहाँ भी हमारे संपर्क के लोग हैं या सतप्रकाश जी के हैं, तो आप लोगों से बीच बीच में चर्चा करते रहेंगे, अगर ए, प्रोग्राम ए, लगातार ये मिलता देखो, रहे। मेरा काम है सर के पास पहुंचना। ये बोले 9 बजे पहुंचना है तो 9 बजे मैं पहुंच जाऊंगा बराबर। और उन्होंने होटल का नंबर भी डाला है, वहां हम जाके रुकेंगे। और सुबह हमारा कार्यक्रम 6 बजे से चालू होता है, तो हम 6 बजे या 8 बजे कार्यक्रम चालू करवा देते। फिर आगे का प्रोग्राम इनके हाथ में ओके, रहेगा, मेरे हाथ में नहीं कुछ जी जी रहेगा। जी। नहीं नालंगे जी, मेरी बात को आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे कि हमारे इस ग्रुप के अंदर, वर्धा ग्रुप में 200 मेंबर हैं, सदस्य हैं, सारे स्टेटों में हाँ, हैं। अगर लगातार आपकी गतिविधियों का, आपके प्रोग्राम का पता लगता रहे, तो सभी लोग आपके साथ मानसिक रूप से और वैसे भी जुड़े रहेंगे। ये मेरा अनुरोध था मैं आपसे। गोपाल जी हर सेकंड की, आपको हर मिनट की ये डाल देगा पोस्ट। जी गोपाल पोस्ट डालने के लिए रखा है गोपाल को। और वो कोई बात नहीं करेगा 1 महीना। और ये सिर्फ पोस्ट डालने का काम करेगा लिखकर, और फोटो डालने का काम करेगा, लोकेशन भेज देगा। प्रोफेसर आपको वो लोकेशन भेज देगा, आप कैसा ग्रुप में डालना है डाल दो। थोड़ी पापड़ एक और दे दियो। जी बहुत अच्छा।
और उनका नंबर आपके पास है, आपका नंबर उनके पास है? नहीं, वो ग्रुप में सारे आप सब लोग हो, हमारे 200 के करीब सदस्य है उस ग्रुप के अंदर, वर्धा ग्रुप। हाँ, नहीं डाल दो ना, हाँ, कोई रेगुलर दिक्कत नहीं ना। है, उसमें ये डालते देखो, रहेंगे, जुड़े रहेंगे सब लोग आपके साथ। आज सुबह से गोपाल ने आज सुबह से सारी पोस्ट की है। मुझे 10 जी बजे स्टेशन से लिया, गाड़ी जी में बिठा दिया, मेरठ आया, मेरठ तक पोस्ट डाली, मोदी नगर की पोस्ट डाली है, फिर खतौली की पोस्ट डाली है, फिर हम जहाँ गए इसके पास गए हम, डेवलपमेंट ऑफिसर के पास, वो भी पोस्ट डाली है। मुझे लगता है 8-10 पोस्ट उन्होंने डाली है, और नहीं नहीं आपको मिली तो पर्सनल आपको भेज देंगे ये नहीं, पोस्ट। ग्रुप में रहे तो सब लोग जुड़े रहेंगे। मैं तो आज जिम्मेवारी मिली है आपके प्रोग्राम को नहीं नहीं, कराने की, तो मैंने कहा पोस्ट उसको डालने की जोड़ते जिम्मेदारी रहेंगे। गोपाल की, जी और जी जगह लेके जाने की जिम्मेदारी अपने इनकी उप्रेती जी गोपाल की। सिंह। हाँ या हाँ, नहीं, उप्रेती जी आपने ने आज नालंगे जी ये बात साबित कर दी। एक दिन मीटिंग के अंदर आप भी अगर हो, तो राजीव ने कहा था कि इतना बड़ा हाँ प्रोग्राम कर रहे हो भारत पुनर्निर्माण का, और सिर्फ 40 लोग हैं। आज पता लग हाँ, जाएगा, एक एक आदमी 40,000 के बराबर है। कमाल कर दिया आज बराबर आप। है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद नालंगे जी। मैं सॉरी जुड़ नहीं पाया, धन्यवाद। टाइम टाइम की व्यवस्था से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना समय दिया और बहुत प्रभावशाली कार्यक्रम चल रहे हैं। प्रोफेसर योगेंद्र यादव जी, मैंने जो इनका जो उत्तराखंड और खतौली का लॉजिस्टिक्स है ना, उसमें आपको सत्य प्रकाश जी को ऐड कर दिया है मैंने। संजय शर्मा जी को एडमिन बनाया था, जिससे कि वो बाकी सब लोगों को ऐड कर लें, तो उसमें मेन होगी, मेन इंफॉर्मेशन डलती, ये लोग डालते रहते हैं, और हमारी तरफ से भी मेन इंफॉर्मेशन डलती है, उसमें से उठा के मेन ग्रुप में डाल सकते हैं आप, और उसके बाद इस ग्रुप को डिसॉल्व कर देंगे। नहीं राजीव जी, वो ग्रुप में पता नहीं कौन कौन नहीं है, लेकिन ये इनके प्रोग्राम को वर्धा ग्रुप में डालते रहो, जिससे उसमें 200 के 200 लोग जुड़े रहे, सबको जानकारी जी बनती रहे। जी और जी, अभी वो जो अभी है। हमारे सदस्य ने परवीन, जिन्होंने काफी देर से हाथ उठाया हुआ है, परवीन पाटिल, कोई हेलो करिए हेलो नालंगे जी। हेलो जी परवीन जी। हेलो और बाकी सभी सर। अपने प्रवीण पाटिल, माइक ऑफ कर ले प्लीज। सर नमस्ते। परवीन पाटिल जी। नमस्ते सर नमस्ते, नमस्ते। बोलिए। सर कल हमारे साथ हमारे जो माननीय हमारे गुरुकुल है नालंगे साहब कल जलगांव में थे। कल शाम 8:30 बजे तक उन्होंने दिन भर पूरी दिन चर्चा मीटिंग माटिंग करके रात के 8:30 बजे ऑनलाइन मीटिंग करते समय रेल में प्रवास भी कर लिया, मीटिंग भी अटेंड कर लिया, रात में थोड़ी सी नींद भी कर लिया, और सुबह से दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक इतना ताकत, इतना जोश, सही में मानना पड़ेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज का जो महाराष्ट्र है, जो पावर है उनके साथ में, और इतना एनर्जी। अभी कल भी हम दिन भर जलगांव में बैठे थे, हर सब्जेक्ट में, हर जो मेरे साथ में जो मेरे गांव के लोग आए थे, मेरे ब्लॉक के लोग आए थे, उन्होंने हर हर सब्जेक्ट पे बात किया। कोई ने ऑर्गेनिक पे बात किया, कोई ने पेस्टिसाइड पे बात किया, कोई बोल रहा था ऐसा आयुर्वेदिक कैसा चलेगा, ये चलेगा। कम से कम 8 से 10 विषय पे दिन भर चर्चा भी की, मीटिंग भी की। शाम को हमको बता रहे थे मैं 8:30 बजे दिल्ली निकल रहा। कोई कोई इतना उम्र के आदमी बताते कि मैं आज मीटिंग, रात में दिल्ली जा रहा तो मैं आज दिन भर बिल्कुल मीटिंग लेता नहीं, मेरे को आराम करना दो। लेकिन दिन भर मीटिंग भी कर लिया, रात में भी मीटिंग अटेंड किया, रात में ट्रेन का प्रवास करके सुबह सुबह से आज शाम तक यूपी में जितना मीटिंग कर लिया उत्तर प्रदेश में, तो मानना पड़ेगा नारंगी साहब को ऐसी खूब बहुजन सब लोगों की तरफ से शुभकामना, और उनकी आयु और उनकी जो ऊपर वाले ने जो मेहरबानी किया है, भगवंत ने जो ताकत दिया है, इससे 10 गुना बढ़ोतरी हो जाए, और हमको सब जितने काम करने वाले हैं उनको ऐसी एनर्जी आ जाती है कि साहब जैसे काम करते थे उतने, वो तो इतने उम्र में इतने काम कर रहे थे, अपन इनके नीचे उम्र है, अपनी बहुत कम उम्र है, तो अपन कितना काम कर सकते हैं। ये तो सब अपने जितने ग्रुप में अभी मीटिंग में ज्वाइन हुए सब लोगों को एक ऊर्जा देने वाली या ताकत देने वाली एक बढ़ोतरी मिल जा रही। जी बहुत बहुत धन्यवाद साहब। धन्यवाद प्रवीण पाटिल धन्यवाद जी। साहब। धन्यवाद। आपने वो चीज तो उन्होंने, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, जो आज उन्होंने कर दिखाया उसके लिए कोई शब्द नहीं नहीं नहीं, है। हम सब बिल्कुल प्रभावित हैं बिल्कुल। उनसे। और कोई बिल्कुल बिल्कुल साथी, सही। मैडम ये अलका जी। सब ये सब मेरे साथी है, और ये छुप छुप के मुझे मदद करते। आज दिल्ली से स्माइली जी ने भी बहुत मुझे मदद की,
और चर्चा की और 2-4 बार कॉल करके भी पूछा, अपना काम छोड़ के भी। और स्माइली जी मेरे महाराष्ट्र के कोऑपरेटिव में सहयोगी है हमारे साथ। अभी उनको भी मैं बात करने में मौका देता थोड़ा। स्माइली नहीं, जी। उससे पहले नलंगे जी, डॉक्टर सोनकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो वाराणसी से है और नागपुर में है। डॉक्टर आदित्य सोनकर जी, ठीक है, कुछ आप कहना चाहें तो आपका स्वागत है। बहुत डॉक्टर बहुत बोलिए धन्यवाद सोनकर सर, जी, आपने बोलिए मुझे बोलिए। बोलने का मौका दिया। आदरणीय नालंगे जी और सभी साथी, मैं नागपुर में पिछले 34 सालों से नींबू वर्गीय फलों के ऊपर अनुसंधान कर रहा हूं। और मैं, जैसा कि आपने मेरा परिचय पहले ही दे दिया, मैं वाराणसी का रहने वाला हूं। तो उसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा कि नींबू वर्गीय फलों के बारे में। खासतौर से नींबू जो है हमारे उत्तर प्रदेश की एक बहुत प्रमुख फसल है। इसके अलावा हमारे देश के कई हिस्सों से लोग जुड़े हुए हैं, नागपुर के आसपास से भी हैं यहाँ पर। तो जिन किसान साथियों को नींबू से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मेरा नंबर ले लीजिए, मैंने डाला हुआ है, टेक्स्ट किया है। तो मैं चाहूंगा कि आप नींबू वर्गीय फलों के बारे में आप बेहिचक मुझसे बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सोनकर साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। आपको डॉक्टर याद है कि नहीं मुझे पता नहीं, पर मैं आपके पास आके गया नागपुर में। मेरे साथ हुचे सर थे। हाँ हाँ, उच्च हुचे साहब हमारे सर, साथी हैं। जी जी जी। पहचान लिया? हाँ आपने हाँ मुझे हाँ, 2-4 याद आ गया सर। किताबें दी थी। हाँ हाँ, और याद जो आ गया सर। झांसी का जो प्लॉट था ना हुचे सर का नींबू का, जी जी जो जी लगा जी झांसी में, जी वो जी मैं 3 साल से देख रहा हूँ। और उसका जी नींबू जी। भी मैंने नेपाल में एक्सपोर्ट करके दिया। पाँच बहुत हजार बढ़िया झाड़ सर। एनआरसी ने दिए थे। आपके हाँ हाँ, नींबू के ऊपर हमारा पूरा ध्यान है, और आपके बहुत ऊपर भी। बहुत 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 धन्यवाद सर। डॉक्टर सोनकर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने धन्यवाद। बड़ा सहयोग किया। नहीं, और कभी भी सर, हम किसान भाइयों ये के लिए हम हमेशा तैयार हैं। किसान साथी ये जो भी ये जिनको भी ये मदद चाहिए। यात्रा सिर्फ कृषि और कोऑपरेटिव तक नहीं है। हम भारत पुनर्निर्माण के उद्देश्य से चल रहे हैं। 200 से ज्यादा साथी हमारे इस जी मुहिम में जुड़े हुए हैं लगातार। और आज की मीटिंग जी में जी भी 40 के करीब हम लोग जुड़े हुए हैं। तो आपका जी बहुत जी। बहुत धन्यवाद। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए और इस यात्रा बिल्कुल में बिल्कुल हम सर। साथ ही चलेंगे। बहुत बिल्कुल बहुत सर, धन्यवाद बिल्कुल। आपका। धन्यवाद डॉक्टर धन्यवाद। सुभाष जी, बोलिए नालंगे बोलिए। साहब, हाँ, हाँ किसको बोलिए। बोलो, उनको बुलवा दीजिए, स्माइली अभी हाथ तो किसी ने करा स्माइली दीजिए। जी, स्माइली जी कुछ बोलना चाहते थे। जी जी, डॉक्टर स्माइली जी। हाँ जी, नमस्कार जी। मैं स्माइली बात नमस्कार। कर रही हूँ दिल्ली से। बहुत अच्छा लगा सुन के। और जो उपलब्धि डॉक्टर नालांगे जी ने की आज वहाँ पे खतौली में, और मैं जुड़ नहीं पाई, लेकिन मैं कोशिश कर रही थी आने की। कुछ वजह से मैं आ नहीं पाई थी वहाँ पे। पर मैं चाहूंगी कि मैं अगर आगे का प्रोग्राम मिल जाए 1, 2, 3 का, तो मैं आपको ज्वाइन करूँ वहाँ पे, कुछ आपसे सीखने का मौका मिले। अब यहाँ पे आप आए हैं उत्तर भारत में, तो हम भी कुछ टाइम दे पाए आपको। तो आप आगे का प्रोग्राम बताएंगे तो हम आपके साथ जुड़ जाएंगे वहाँ पे, जैसे भी उत्तराखंड का। ठीक है, आपको भेज देता मैं प्रोग्राम। और आपकी ठीक है। यूनिवर्सिटी देखी मैंने, यूनिवर्सिटी देखी मेरठ में। हाँ जी, अच्छा अच्छा, रास्ते में ही, हाईवे पे ही आती है मेरठ हाँ, मोदीपुरम में। रास्ते में हम रुके थे वहाँ। सरदार और वल्लभ भाई पटेल की यूनिवर्सिटी है जो, सरदार वल्लभ भाई पटेल, हाँ। वहाँ पे मैं 3 साल देखिए रही हूँ एज ए देखिए, साइंटिस्ट। हाँ बोला था साइंटिस्ट में। आपने, हाँ। हाँ जी हाँ जी। डॉक्टर स्माइली जी, आप अपना नंबर शेयर कर लीजिए इसमें चैट हाँ बॉक्स जी, में। मैंने डाल दिया है ग्रुप में सर। हाँ तो इसमें वो चैट में ऐड किया है मैंने, आप मुझे ऐड हाँ, कर सकते वो हैं ग्रुप में। मैंने चैट अभिषेक में जी डाल ना दिया है। मेन ग्रुप में आपको ऐड कर लेंगे, जिससे पूरी जानकारी आपको रेगुलर मिलती रहेगी। मैंने फॉर्म भी जो राजीव सर ने दिया था, वो लिंक भी मैंने फॉर्म फिल करके सबमिट कर दिया था। हाँ, वो राजीव जी वाला फॉर्म तो पता नहीं हमें कहाँ चला गया, कहाँ नहीं है, लेकिन ये व्हाट्सएप ग्रुप तो यहाँ चल रहा है, हम जुड़े हुए हैं इससे सारे लोग। हाँ जी, तो आप ऐड कर दीजिएगा ग्रुप में। एक हमने कोऑपरेटिव का भी ग्रुप बनाया था, उन्होंने कहा, नहीं, डॉक्टर कमल जी ने, तावड़ी जी वो ने, तो उसमें वो भी तो है ठीक है, मेरा। कोऑपरेट। मेरा सभी से अनुरोध है कि अपनी जो गतिविधियां प्लान करनी है छोटे ग्रुप में कर लीजिए, लेकिन जानकारियां सब अपने मेन ग्रुप में डालिए, जिससे सभी लोग आपके साथ जुड़े रहे, सभी लाभान्वित होंगे आपके हर गतिविधि से। जी
हाँ जी, आप मुझे ऐड कर लीजिए जो भी आपका हाँ मेन ग्रुप है, क्योंकि अपना कोऑपरेटिव का तो ग्रुप है जिसमें आप डालते रहते हैं, डॉक्टर नालंगे जी हैं हाँ, उसमें। नहीं अभिषेक जी कर रहे हैं और वो ऐड कर लेंगे अगर आपने चैट बॉक्स में डाल दिया तो। और हाँ जी, मैंने ऐड जी डॉक्टर अलका इसमें यानी जी, ऐड किया हुआ नंबर मैडम जी आप चेक कुछ बॉक्स। कहना चाहें? ठीक, धन्यवाद जी आपका बहुत बहुत। जी जी डॉक्टर अलका यानी धन्यवाद धन्यवाद। मैडम जी आपका भी आप जी आज नालंगे जी का लेक्चर आपने सुना है ध्यान से, कुछ आप ऐड करना चाहें तो? बहुत खुश हो गई मैं। भगवान तो आपको मदद ही करेगा, क्योंकि आप सज्जन है, अच्छे हैं और निस्वार्थ भाव से इतना सब कर रहे हैं। तो वो तो एक्चुअली हम उसके ही सर्वेंट्स है ऐसा समझो, और उसके ही बच्चे हैं ऐसा समझो। तो वो सब गुण हमारे में है ही। अच्छा ये होगा। चलो बहुत अच्छा। और पहली शुरुआत तो एक जबरदस्त हो। मुझे बहुत खुशी। चलो ऐसे ही होते रहे। ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। आज सभी को नालंगे जी ने ऊर्जा दे दी है, नई ऊर्जा, क्योंकि हमें बहुत अच्छा। उनकी इतना लंबा सफर, उनका एज भी कोई बच्चे भी नहीं है, मतलब अच्छी खासी एज है उनकी, और इतनी ऊर्जा उनके अंदर है और इतना आत्मविश्वास है, इससे हम लोगों को भरोसा मिला है, हम भी प्रभावित है। बच्चे उन्होंने शुरुआत अच्छी। जी 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 मैडम जी बहुत बहुत धन्यवाद। कोई और साथी कोई नालंगे जी से सवाल करना चाहते हो या अपने ग्रुप के लिए कोई और सुझाव देना चाहते हो, कोई भी साथी? रूपाली तुरे नागपुर। शशांक जी का माइक बंद कर दीजिए। हाँ हेलो। हाँ रूपाली। जी जी हाँ रूपाली जी सभी नमस्कार। सभी को मेरा नमस्ते। नारंगे सर जी का आज का जो यूपी का दौरा है वो सुन के काफी अच्छा लगा। एक काफी इंस्पिरेबल बात भी कही, और ये कोऑपरेटिव के बाद जो शुरू है उनका जो सहकार्य है वो भी काफी अच्छा है। तो मैं कोऑपरेटिव के लिए अभी सबको बधाई भी देती हूँ। आगे आपका सबका ही सहयोग मिलते रहे हमको, और इसी तरीके से काम हम करते रहेंगे। हेलो। जी 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 बोलिए बोलिए। ये तो सब नालंगे जी आपके लिए शुभकामनाएं, सभी को आपने प्रभावित किया है, सिर्फ उनका दिल से ये कहना चाह रहे हैं कि भाई उनको बड़ा आपके ऊपर जो है ना अब विश्वास बन गया है और आपके साथ है सब लोग। और बराबर। ये कोऑपरेटिव सिर्फ कृषि कृषि में नहीं है, हमने सरकार भी कोऑपरेटिव से ही चलानी है आगे आने वाले दिनों में। ये जो लोग बोल रहे हैं ना, ये महाराष्ट्र वाले सभी, ये डायरेक्टर और चेयरमैन है जी कोऑपरेटिव के। जी जी और इनको एक एक दो दो साल से तैयार किया मैंने। अभी ये जी थोड़ा थोड़ी बातें कर रहे हैं। रूपाली तुरे और वाइस प्रेसिडेंट है नागपुर की नहीं, सर का बहुत कोऑपरेटिव बड़ा की। सहयोग है इसमें। और सर ने ही सबको इंस्पायर भी किया है और सबको गाइड भी किया है। अब वो बहुत बड़ी चीज होती है। जी रूपाली जी बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और हमारे साथी मदन मोहन जी ने हैंड रेज किया हुआ है। मदन मोहन जी आप आवाज सुन रहे हैं तो कोई स्पेसिफिक सवाल हो तो पूछिए नालंगे जी से। नमस्कार जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा लग रहा है कि हम नमस्कार। सबके सहयोग से हम ग्राम स्वराज की तरफ बढ़ रहे हैं। और मुझे सिर्फ नालागे जी का ये एक्सपीरियंस चाहिए कि हम ग्राम स्वराज की तरफ कितना आगे ऑप्टिमिस्टिक हो सकते हैं। ऐसी मतलब उम्मीद के साथ मैं उनके विचारों को जानना चाहता हूँ। जी नालंगे जी अपन बहुत आगे बढ़ चुके हैं। बढ़ रहे नहीं सर, बढ़ चुके हैं, बहुत आगे गए हैं अभी, और जा रहे हैं। और अच्छा काम कर रहे हैं अपन हर ग्राम में जाके। और वो बीज
और गाय, ये दोनों के माध्यम से अपन हर ग्राम को डेवलप कर सकते और हर किसान को अपन विकसित कर सकते। यदि यदि कोई आपसे पूछे कि कब ये कार्य शुरू हुआ, मतलब पीरियड कौन सा है, तो ईयर बताएंगे आप कब से शुरू हुआ? और आगे तो बढ़ ही रहा है। ये हजारों साल से शुरू हो गया है और नहीं, जोर अभी से आजाद चल रहा है हिंद अभी। में कब से शुरू हुआ ये? अच्छा ही, अभी तक तो मेरे को कुछ उम्मीदें कम लगती थी। अब आपका नहीं, मैं यदि आजाद भारत में पूछूं कब से ये अब ऑप्टिमिज्म की तरफ चल रहा है? आवाज नहीं आ रहा आपका बराबर। नालंगे जी, ये मनमोहन जी ही एक ऐसे वर्धा में थे जो हर चीज के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाते थे, ये होगा कि नहीं होगा, ये कब होगा। आज ये पहली इन्होंने बार कुछ ये कह आज पहली बार आपके दौरे को देख के और आप खातौली पहुंच गए 2 दिन का सफर करके, अब इनका भी विश्वास बन गया है कि ये संभव है, जो हम बातें कर रहे थे वो ग्राउंड पे संभव है। और ये कह रहे कि ग्राम स्वराज की तरफ ये कदम बढ़ चुका है और ये भारत पुनर्निर्माण की सबसे बड़ी उपलब्धि है। उनका भी विश्वास बढ़ा, ये कह रहा हूं आपको जी। प्रोफेसर साहब, अगर ये हो नहीं रहा तो कल सूरज भी नहीं निकलेगा। अगर हो रहा है तो कल निकलेगा। जी जी ये बिल्कुल। देखो, भरोसा इतना रखना चाहिए, विश्वास इतना चाहिए और दुनिया के तरफ आपने देखना चाहिए। आपको भगवान ने दो दो आंखें दी है, अच्छी चीजें देखो, अच्छा काम हो रहा है, सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं और देखने के बाद ही समझता है कि गांव में कितना अच्छा काम होता है। गांव में जाकर देख लीजिए कितना बढ़िया काम है और कितनी खुशी है गांव में। भारत जी भारत फिर से विश्व गुरु भारत बने, ऐसी संभावनाओं के साथ आपको शुभकामनाएं देता हूँ। अरे धन्यवाद। भाई, विश्व गुरु है भारत हाँ सबका। जी। चलो मेरे साथ पूरे वर्ल्ड में मैं दिखाता भारत कैसा है। सब भारत ही विश्व गुरु है, सब वर्ल्ड का था, रहेगा बिल्कुल, और है। जल्दी दिल्ली में मिलेंगे। हरिजन सेवक संघ में भी हम कुछ कार्यक्रम करेंगे। हरिजन सेवक संघ जो है गांधी जी की कर्म स्थली रही है। यहाँ आज भी वो जरूर कमरा है जरूर। जहाँ गांधी जी रुकते थे और अभी तक उसपे जो है रोज सफाई होती है और ताला लगता है। तो उसपे बैठ के दोबारा हम कुछ ना कुछ करेंगे। धन्यवाद। मनमोहन धन्यवाद। जी, नालंगे जी हमारे ग्रुप में हैं और इनके कार्यक्रम हमारे ग्रुप में मिलते रहेंगे। और दिल्ली का आप देख लीजिए, वैसे तो आज सुबह ये दिल्ली पहुंचे थे, पहले से जुड़ नहीं पाए, और आगे से आप संपर्क में रहे तो अगर वापसी में इनका 1 दिन 2 दिन हमारे को नहीं दिल्ली नहीं, मिल हर जाएंगे तो। हर महीने हम दिल्ली आ रहे हैं अभी। हाँ तो हर महीने दिल्ली आ रहे हैं। हाँ हाँ तो मनमोहन जी कोऑर्डिनेट कर लेंगे, इनका भी अच्छा कार्य हाँ कर, हाँ इनसे भी मिलिए आप नालंगे जी दिल्ली में। हाँ, ठीक है ना, हर महीने हम आ रहे हैं दिल्ली अभी, आज से और चालू कोई किया। साथी किसी का सवाल हो, क्योंकि एक सवाल मैं करना चाहता हूँ डॉक्टर साहब से। हाँ कौन पूछिए। सा? हेलो। रजीव सक्सेना जी। जी सब जी है। जी सर उनसे जी जी एक रिक्वेस्ट है। जी हेलो। बोलिए। अब वो ये है कि डॉक्टर साहब को से ये थोड़ी सी रिक्वेस्ट ये है कि अपने और भी नीचे लोगों को इतना ज्यादा डेवलप कर लें कि सारा भार जो उनके कंधों पर जो समय पड़ा हुआ है उसमें भार जो है वो निकल के दूसरे लोगों को बंद हो जाए, और इतनी मेहनत जो वो खुद कर रहे हैं बाकी सारी मेहनत करने के लायक हो जाए और मेहनत करना शुरू कर दें। इससे दिन दोगुनी रात चौगुनी गति से दिल्ली में जब आप आते हैं तो आप जरूर हमसे मेरे से मिलिएगा, हमसे भी मिलिएगा। दिल्ली में ही मैं रहता हूँ, और कोई जो कुछ आपका आदेश है तो आप बताइएगा, जिससे आगे इस काम को और बढ़ाया जा सके अपने लेवल पे। बस इतना ही मुझे कहना था, कोई सवाल नहीं पूछा धन्यवाद था, इतना ही सब रिक्वेस्ट थी। राजीव जी, आप नंबर धन्यवाद शेयर धन्यवाद। कर दीजिए, ग्रुप में ऐड कर लेंगे आपको। मैं ग्रुप में आपके ऐड हूँ, मेरा नंबर है सब, मैं ऐड हूँ जी ऑलरेडी। जी। अच्छा अच्छा, नलंगे जी आपको कुछ कहना है इनका? राजीव जी का कुछ सुझाव था नहीं नहीं, दिल्ली के लिए। मिलेंगे ना, राजू जी को जरूर मिलेंगे और मिलने का जी ठिकाना अपना खतौली रहेगा। अच्छा, हाँ, तो अभी यही आप रहते नेक्स्ट ना हम 2 का दिन। जी खतौली वाले बता देंगे, खतौली वाले प्रोग्राम बनाने वाले लोग अलग है
और खतौली में हाँ। कांटेक्ट करो, खतौली का नंबर मैं आपको दे देता। खतौली का राजीव जी नंबर है को मेरे भेज पास देता। में, है खतौली मेरे वाले पास को में है पूछो, सर भी। जी ठीक है ठीक है। खतौली आप वाले के जब साथ। भी हाँ जब भी आप प्रोग्राम बनाए तो आप बताइएगा, जिससे आपको और भी ज्यादा आपके साथ में रह के काम आगे बढ़ाया जा सके, अपने अपना भी जो है आगे डेवलपमेंट हो सके। ये है मेन मेरा बात। जी नालंगे जी, आप करेगा। पलड़ी गांव में है या दूसरी जगह है कहीं, खतौली में है? खतौली गांव में। इनका पलड़ी है ना राजीव जी का गांव तो। वो राजीव जी के गांव में है ना, वो जी खेत है उनका। उस गांव, आप जो गांव का नाम ले रहे हैं, वो गांव में खेत है। हम अभी जी। खतौली में है। कितना दूर है उनका गांव? वहाँ क्या 2-5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर अच्छा, फिर तो घूमने पास जाते ही है। उनके खेत में। गोपाल प्रसाद जी, कोई आपका कोई इसके अंदर गोपाल, ऑन करो गोपाल। आप कब से रहे खतौली में? आज के प्रोग्राम के संदर्भ में सिर्फ सबसे पहले तो खतौली से खाता खुला, उत्तर प्रदेश का इस शब्द से संबोधन कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात है, हमारे एनआरआई राजीव कुमार जी के आवास और उनका जो खेत है वो भी देख के आया। उनके सरपंच प्रधान से भी मिला और बहुत अच्छा, जितना भी ए से लेके जेड तक का गांव का समीकरण होता है, गांव के राजनीति का, समाज सेवा का, धंधा का, जो टावड़ी जी हमेशा कहते हैं धंधे की बात करो, शुभ लाभी व्यवस्था, तो ये सारा व्यवस्था जो है सारा सेटअप कर दिया हमारे डॉक्टर सुभाष नलांगे जी ने। बाकी मैं तो मूक दर्शक की तरह सारा सिस्टम को देख रहा था। और राजीव भाई की जो सहयोगी थी अंजलि ममगाई जी, तो वो भी जो है साइलेंटली सारे प्रोजेक्ट को, आगे आने वाली संभावनाओं को, वो सारा पूरा प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर की भूमिका भी बहुत अच्छी तरीके से निभा रही थी। तो कहने का मतलब है कि ग्राम प्रधान से लेकर के प्रशासनिक पदाधिकारी से लेके और किसान से लेके और इसके साथ एफपीओ और उसके बाद कोऑपरेटिव, तो इस तरह की पांचों जो शक्तियां हैं, यह मिलकर के कैसे क्रांतिकारी और गुणात्मक परिवर्तन ला सकती है, इस बात को हमारी टीम प्रूफ करेगी आगे आने वाले समय में। मैं बस इतना ही कहूंगा और मुझे गर्व है कि मुझे इन सारे पूरे टीम का सहयोग, समर्थन और स्नेह मिल रहा है। मैं एक विद्यार्थी की तरह बहुत बेहतर सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। धन्यवाद। बहुत अच्छा गोपाल जी, लेकिन आप हमारी पहले रिक्वेस्ट आपने सुन ली होगी कि ग्रुप में रेगुलरली हमारे को अपडेट करते रहिए, जिससे हम लोग भी जुड़ा हुआ महसूस करें सारे के सारे। इसके लिए मैं आपकी आज्ञा जो है सिरोधारी है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि वर्धा वाले ग्रुप में मैं एडमिन नहीं हूं और इन्होंने, संजय जी ने शायद ऐसी व्यवस्था बना दी है कि केवल एडमिन ही पोस्ट कर सकता है, इसलिए नहीं मेन ग्रुप में मैं वर्धा ग्रुप में नहीं है, वर्धा ग्रुप में नहीं है, वो सिर्फ सत्य भारत ग्रुप में है। नहीं, वर्धा ग्रुप में। वर्धा ग्रुप में आप हैं, नहीं तो आप मेरे को भेज दीजिए, मैं कर दूंगा, या मैं कल आपको एडमिन ग्रुप में ऐड कर लूंगा। तो जिसमें भी मैं एडमिन हूं, जिसमें भी पोस्ट करने की व्यवस्था है, जी लेकिन हो या ना हो, लेकिन जिसमें बाउंडेशन नहीं, तो उसमें मैं सारे ग्रुप में कर रहा हूं। मैं हाँ, वर्धा ग्रुप में है, और अगर नहीं है तो मैं चेक करके आपको पर्सनल भी भेज दूंगा, अपडेट कर मैं आपको दूंगा उसको। पर्सनल भी भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। जी, इससे फायदा ये होता है कि जो लोग दूर भी बैठे हैं ना, वो लोग भी आपको देख के देखिए सर, इसमें जिम्मेवारी मोटिवेट। उनकी है जी, इसमें जिम्मेवारी उनकी बनती है। अगर मैं एडमिन नहीं हूं और उन तक सूचना पहुंच रही है तो आगे फॉरवर्ड करना फिर एडमिन की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, नहीं तो एडमिन किस बात का। नहीं, ग्रुप में नहीं देख पाए हम। आज सुबह वैसे ही नालंगे जी से बात हुई थी तो पता लगा कि दिल्ली पहुंच रहे हैं, लेकिन वहां आज फार्मर से मिले और वो अगर 2-4 फोटो वगैरह ऐसा आता तो सब लोग मोटिवेट होते। ये हम ये महसूस कर रहे हैं कि हम सबकी आपको मैं पर्सनली भी भेज अचीवमेंट है। देता हूँ, ग्रुप में भी मैंने भेज दिया है, मैं आपको पर्सनली। चलिए राजा राम यादव जी कुछ कहना चाहते हैं, राजाराम जी बोलिए। कुछ कहना चाह रहे हैं, स्वागत है सर आपका। नमस्कार ब्रिगेडियर साहब, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है। मेरी कर्म भूमि 15 साल से रही है, मेरठ और खतौली और पूरा अरे वाह वाह क्षेत्र। वाह वाह। तो
आपका आपकी बहुत मदद हो जाएगी। आपने ये पहला चुना। और आपको मैं तो 40 दिन पहले से जानता हूँ योगेंद्र जी, आप समझ रहे हैं आपकी कैपेसिटी। तो आपने एक ही दिन में 200 किलोमीटर का एरिया मिला के पूरा महाराष्ट्र घुमा दिया और इससे भी ज्यादा कितनी सारी चीजें दिखाई है। तो मैं उस पे तो आपको यहाँ आके आपने काम किया, धन्यवाद करता हूँ। आगे भी करेंगे, मैं आपको पहले से जानता हूँ। और जो आपने ये यहाँ किया, ये तो आपका 10% 15% है एक दिन का काम। बाकी जितना आप कर सकते हो आप जानते हो। मैं जून में आपके साथ घूमा था पूरे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मेरठ में 15 साल रहा हूँ। मेरठ मेरा ब्रिगेडियर साहब इनका वापसी में, ब्रिगेडियर साहब इनका वापसी में प्रोग्राम देख लीजिए। अगर गुड़गांव आ सकते हैं तो यहाँ भी मिल सकते हैं, या हम लोग दिल्ली जाके बनारस मिलेंगे। बनारस वापसी बनारस से होगी। उनका दिल्ली प्रोग्राम नहीं आएंगे आप? इस महीने का मुझे पता है पहले ही। ये यहाँ से उत्तराखंड, उत्तराखंड से ये कोशिश करेंगे हिमाचल में भी, और फिर ये बनारस जा रहे हैं। तो जरूर यहाँ से दिल्ली से जाएंगे तो हम रोक लेंगे इनको जबरदस्ती। नहीं नहीं, बहुत बहुत कानपुर होके जाएंगे, कानपुर होके जाएंगे, कानपुर होके। जी जी सर, जी सर, कोई बात नहीं। आप तो आते रहते हो महीने में, हम फिर पकड़ेंगे आप। हाँ, अगले महीने, अगले महीने। देखते हैं किस जी, अगर आपका आने का बने तो इन्फॉर्म आप करिए, जरूर करेंगे। प्रेमानंद महाराज जी कुछ कहना चाह रहे थे? प्रेमानंद जी, हम तो सुन रहे हैं, मजा आ रहा है सुनने में ज्यादा। और मजा आ रहा है। नालंगी जी का इंतजार करेंगे। कानपुर में बनारस भी आएंगे हम। बनारस पहुंचेंगे तो बनारस भी रघुवंशी जी से भी मिलना है। और जो अच्छा कार्य हो रहा है, इतनी एनर्जी के साथ में काम हो रहा है, तो बहुत ही अच्छी बात है। और हमको इससे बात को पुनर्निर्मित करने में हम लोग बहुत जल्दी अपने कदम बढ़ा रहे हैं। बहुत तेजी से इस कार्य को हम लोग पूरा करेंगे, जिसमें कि हमारे सभी महान लोग लगे हुए हैं। नालंगे जी ने तो अपना अभियान खैर बहुत पहले से चला रहे हैं, और सबके बाद में उन्होंने फिर शुरू कर दिया है। पूरी से काम चल रहा है बहुत अच्छी तरीके से। और नालंगे जी के साथ में हमारे श्री जी भी आने वाले थे, लेकिन 5 मिनट लेट हो गए थे, नहीं तो वो भी साथ में होते। श्री जी से भी हम कुछ सुनना चाहेंगे। श्री जी भी कुछ थोड़ा सा बोले तो हमको सबको सुन के अच्छा लगेगा। श्री जी। जी श्री जी कहीं आप होगा अभी मीटिंग में? श्री जी। जी जनाब, सबको प्रणाम, और नालंगे साहब को स्पेशल प्रणाम। इस जोश के साथ बहुत शुभ संकेत मिल रहा है कि पूरे भारत में बहुत जल्दी ये लहर फैलेगी और हम सब लोग इसका फायदा उठाएंगे। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा श्री जी, आपको भी आना था, आपका मिस हो गया। हमारा भी स्वास्थ्य थोड़ा ढीला था। जैसा मंजूर। देवदत्त जी कुछ कहना चाह रहे थे क्या? गंगवार जी। माइक ऑन करिए, अपना माइक ऑन करिए देवेंद्र। देवदत्त जी माइक ऑन करके बोलिए। जी 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 जी, आपका सभी को प्रणाम। पूरे ग्रुप के सभी लोगों को मेरा प्रणाम। जी। मैं नालंगे जी को सुन रहा था, और ये गोपाल जी को जो सुन रहा था, इन लोगों ने तो बिल्कुल ग्राम स्वराज की जो बात कही जा रही है, मैं चाह रहा था वो, मैं भगवान आप लोग मिल गए। मैं तो ये ढूंढ ढूंढ के देख रहा था कौन ऐसा आदमी मिल रहा है। तो महाराष्ट्र में मैं कई बार सुन रहा था और लोगों को, लेकिन नालंगे जी को सुन करके आज तो ऐसा लगा कि मतलब गांव में बीज बैंक और कोऑपरेटिव ये सब करके, और 6 महीने में 3 खेती करके, तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मेरे पास केवल 1 एकड़ खेती है। मैं छोटा सा किसान हूँ, और मेरी योजना थी कि मैं आगे चल के इसको जैविक की तरफ ले जाऊं, लेकिन मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। और जब से इस ग्रुप में जुड़ा हूं, जब से ज्वाइन किया है, तब से तो इतना अच्छा लग रहा है कि हमें तो आप लोग इतना कोऑपरेटिव कर रहे हैं कि हमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। हम तो आपसे सीख रहे हैं। बहुत ही बस अच्छा, इतना ही बहुत कहना चाहता हूँ, सभी लोगों को बस धन्यवाद आप लोगों को। और अब उत्तर प्रदेश के बरेली का मैं रहने वाला हूँ। बरेली से 32 किलोमीटर मेरा गांव पड़ता है, चौखंडी।
हाँ तो आपके उत्तर प्रदेश से ही होके जाएंगे नालंगे जी, उनसे कोऑर्डिनेट कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। जी अजय जी अजय मोहन जी, कुछ आप कहना चाह रहे हैं या विश्राम कर रहे हैं? हाँ नहीं सर, सुन रहा हूँ। मेरे को आज आपसे ना स्पेशल इसलिए होगा कि अतुल मोहद हमारे क्लास फेलो होते थे IIT खड़गपुर में, अच्छा 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 अच्छा। इसलिए आपका देख के मेरे को लगाव सा हो गया कि एक हमारे भी मित्र होते थे। राम राम। नहीं वो आजकल रहा हूँ डीन है वहाँ पे देवदत्त और कोई साथी कुछ भी, और कोई साथी किसी का सुझाव हो या कोई नालंगे जी से हो या कोई बात करना हो, अभी हमारे पास 5 मिनट हैं। देखिए आज कितना समय, गोपाल जी आज कितना समय मैं बचा ये हुआ है, जानना चाह रहा था ऑफर दे रहे हैं सभी सर, को। नालंगे जी का अगर नंबर मिल जाए, नालंगे जी का नंबर मिल जाए तो मेरे व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिएगा, मैं उनसे संपर्क कर लूँ। जी गोपाल जी शेयर कर दीजिए नंबर। तो अनमोल जी, चार्ट में अनमोल डाल जी देता। बोलिए आप। अनमोल जी आप बोलिए। जय श्री राम महाराज। बोलिए। आवाज आ रही है? कौन बोल हाँ रहे जी, हैं? आ रही है। हेलो जी श्रीवास्तव जी बोलिए। हाँ महाराज जी, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। महाराज डिस्ट्रिक्ट फरुखाबाद में बड़ी समस्या है गौ माता की। यहाँ गौशालाओं चलिए, में कोई अभी तो देखिए, अभी तो खेती पे चर्चा हो रही है। फरुखाबाद की डिस्ट्रिक्ट की जो समस्या है उसके बारे अनमोल में हम जी, लोग बाद में बात करेंगे। अनमोल जी ये नालंगे जी की यात्रा हो रही है उत्तराखंड की कोऑपरेटिव के ऊपर, आज अच्छा वही अच्छा विषय है। बड़ी अच्छा अच्छी बात है, हम देखते चेहरा तो एक दूसरे की याद तो आती है, लेकिन ये मीटिंग स्पेसिफिक है, रिकॉर्डिंग भी चल रही है। अच्छा ये अच्छा कोऑपरेटिव से रिलेटेड है। नालंगे जी महाराष्ट्र से, जो भारत कृषक समाज संघ के अध्यक्ष भी हैं, हाँ तो जी हाँ जी। अंदर में आज ये चर्चा हो रही है, तो उससे उनसे कोई सवाल हो या वो हो तो अच्छा है। बाकी तो अच्छा कोऑपरेटिव अच्छा का जो सवाल हमारा पूछिए, कोऑपरेटिव योगेंद्र जी के बारे शशांक में जी, पूछिए। योगेंद्र जी शशांक जी कुछ पूछना चाह रहे हैं लगता है। जी शशांक जी, जी 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 नहीं शशांक। जी, सिर्फ धन्यवाद देना चाह रहा था, बाकी कुछ नहीं। शशांक जी आपके ना पीछे डिस्टरबेंस है। अच्छा, इनका तो धन्यवाद। जी नलंगे जी बहुत अच्छा लगा, और थोड़ा सा अपने प्रोग्राम का हल्का सा आप बता दे और फिर इसको कंक्लूड करते हैं आज। ठीक है। जी आज का सुबह से प्रोग्राम शुरू हो गया उत्तर जी प्रदेश में। कल 12 या 1 बजे तक हम यही रहेंगे, फिर हम दिल्ली आ जाएंगे। दिल्ली से फिर हम उत्तराखंड चले जाएंगे 9 बजे तक रात को। सुबह 7 बजे प्रोग्राम चालू हो जाएगा। 3 दिन का प्रोग्राम रहेगा उत्तराखंड का। फिर हम चले जाएंगे कानपुर में, महाराज के पास गौशाला में, और IIT कानपुर में भी चले जाएंगे। और अभिषेक जी मिले तो उनको भी मिलेंगे। और फिर रात को हम चले जाएंगे वाराणसी, और वाराणसी में हमारा अयोध्या और वाराणसी 20 जिले का कार्यक्रम है, 2 दिन का, रघुवंशी जी के पास। और वो 2 दिन का कार्यक्रम रहेगा, उसमें आम की प्रूनिंग रहेगी, कोऑपरेटिव की स्थापना रहेगी बनारस की, और अयोध्या की कोऑपरेटिव, 2 कोऑपरेटिव वाराणसी से ही निकलेगी। अयोध्या वाले भी वाराणसी बुलाए हैं, और अगली बार अयोध्या जाएंगे हम, और ऐसा प्लानिंग है सारा। और फिर हम 8 तारीख को रात को नागपुर जाएंगे, क्योंकि नागपुर में 9 तारीख और 10 तारीख जो हमारा विद्यालय है, एक बड़ा कॉलेज, वहाँ हमें 9 महीने में, 8-9 महीने में 2.5 एकड़ लैंड डेवलप करना है, क्योंकि उनको 1 करोड़ रुपए CSR से मिले हैं, और वो खर्च करना है मार्च के पहले। और उसमें एक नर्सरी बनाना है कि देशी पौधे, और एक नर्सरी वेजिटेबल की बनाना है, देशी सारी चीज। तो इसमें आचार्य विजय जी रहेंगे, रघुवंशी जी रहेंगे, और मैं रहूंगा, और मेरी भारतीय कृषक समाज की टीम रहेगी।
और एक वर्मी कंपोस्ट का 1 एकड़ का प्रोजेक्ट बड़ा बनाना है और 2 लैब बनाना है। तो ये काम में हम लोग 2-4 दिन में लगेंगे और फटाफट नियोजन करके फिर मैं नागपुर में ही मेरे प्रोजेक्ट देखूंगा 2-4, फिर 15 तारीख से मैं 30 तारीख तक मेरे अहिल्या नगर डिस्ट्रिक्ट में रहूंगा। ऐसा मेरा प्रोग्राम रहेगा। चल, बहुत ही अच्छा, आपका बड़ा अच्छा प्रेजेंटेशन तो था ही, लेकिन आपकी आज की काम करने की शैली से सब लोग प्रभावित है। हमारे ग्रुप के कोई भी सीनियर सदस्य, अभिषेक जी आप हैं या जिम्मेवारी दे ही गए हमारे को? अभिषेक जी। जी, आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी, धन्यवाद योगेंद्र जी, आपने बहुत अच्छी तरीके से पूरा संचालन किया। और सुभाष नालंगे जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी एनर्जी जो है वो जिससे आती है मिलेट से, तो वो जल्द ही हम सभी लोग खाएंगे और वैसी एनर्जी लाएंगे। कानपुर आइए, आपका स्वागत है। और वो देखना पड़ेगा किस डेट को आप आ रहे हैं, क्योंकि मेरा मतलब मेरा भी कुछ कार्यक्रम बना हुआ है। 1-2 दिन के लिए शायद मैं बिहार जाना पड़ेगा, हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है। 5 तारीख को सुबह आ रहा हूँ। 5 तारीख 5 को सुबह आ रहे हैं। हाँ, 5 को शाम तक है IIT कानपुर और गौशाला प्रेमानंद महाराज। ठीक है, मैं उसी हिसाब से अपना बनाऊंगा। तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। ये खतौली का जो कार्यक्रम है वो बहुत अच्छा नेता जैसा सभी साथी बता रहे हैं और आपने बताया। तो अभी ऐसे देश में 7,200 के करीब और ब्लॉक आपका इंतजार कर रहे हैं, और यहाँ पे करीबन हमारे पास 140 ब्लॉक की लिस्ट रेडी है। बस जैसे जैसे साथी बुलाते जाएंगे वैसे वैसे आपको आमंत्रित किया जाएगा। एक चीज मैं बताना चाहूँगा, मैंने बहुत सारी संस्थाएं बनती और बिगड़ती देखी। संस्थाओं में जो एक जो विषय होता है जिसकी वजह से बिगड़ जाती है, वो होता है कई बार व्यक्तियों के अहम का टकराव, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और कई बार कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो इन सब चीजों पे हमें चिंतन करना होगा, क्योंकि हमें देशव्यापी मुहिम चलाने की प्रक्रिया में है और सभी विद्वान जन हैं। एक बड़ा काम है, तो इसमें एक ऐसी प्रक्रिया हमको अपनानी पड़ेगी कि जिससे कि चीजें पारदर्शी रहें और अनैतिकता का इस पूरे अभियान में जगह बिल्कुल नहीं। अगर अनैतिक तथ्य में कोई भी पाया जाता है तो मैं तो अपने को पीछे कर लूंगा, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। मैं ऑलरेडी बहुत सारे कामों में उलझा हुआ हूँ और पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, तो मैं क्यों समय दूंगा। और लोगों का अगर 2 लोग भी अनैतिक आ गए तो पूरे संस्थाएं और पूरा सिस्टम जो होता है कोलैप्स हो जाता है। नालंगी जी जितनी मेहनत कर रहे हैं, हमारे अन्य साथी इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो सारी चौपट हो जाएंगी अगर व्यवस्थाओं पर हमने नहीं ध्यान दिया। व्यवस्था जो होती है वो देश, समाज और संगठन सभी को व्यवस्थित रखती है, अन्यथा जो होती है चीजें ध्वस्त हो जाती हैं। देर नहीं लगता, क्योंकि जैसे ही 1 से 2 होते हैं, 2 से 10 होते हैं, 10 से 100 होते हैं, 100 से 1000 होते हैं, तो चीजें अनकंट्रोलेबल हो जाती हैं। उस पर नियंत्रण जो होता है, कुछ जो व्यक्तियों ने कुछ अच्छी सोच के साथ शुरू किया होता है, उनका नियंत्रण खो जाता है और चीजें पूरी बैठ जाती है। सुबह का एक कार्यक्रम हम लोग करते हैं ताकि हम लोग समझें कि उद्देश्य क्या है, हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, इसलिए ये सारा कार्यक्रम किया जा रहा है। थोड़ा शांतिपूर्वक कि हम मनुष्य हैं, हम क्या हमारा पर्पस है, अगर वो हम समझ जाएंगे तो शायद वो गलतियां हम से कम होंगी। तो ये एक प्रक्रिया है। बहुत सारे संगठन, सत्यप्रकाश जी ने भी पिछले 45 साल में, आज भी सुबह हमारी चर्चा इसी बात पे हो रही थी कि संगठन लोगों की कुछ महत्वाकांक्षाओं के चलते बिखर जाते हैं और पूरे उद्देश्य धरे के धरे रह जाते हैं। लोगों की गृहस्थियां चौपट हो जाती हैं, परिवार बिखर जाते हैं, लोग मर जाते हैं, लेकिन उद्देश्य नहीं प्राप्त होते। वो गलतियां हम बार बार नहीं दोहराना चाहते, इसलिए ये बात को हमको रोज याद करना पड़ेगा कि हम किस लिए जुड़े हैं।
सभी का, जब सहकारिता है तो सहकारिता का आधार ही संस्कार है। अगर संस्कार नहीं और छल कपट है तो वो कोई भी संगठन हो, कोई भी सहकारिता संस्था हो, वो ध्वस्त हो जाएगी। और यहाँ पर हम लोग तीसरे लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं, हमसे ऊपर बड़ी मछलियां बैठी हैं। जैसे ही उनको लगेगा कि हम कुछ सफल काम कर रहे हैं तो वो हमारे अंदर इन्फ्लेट करेंगे, हमारे अंदर लोगों को डालेंगे, खत्म करने की कोशिश करेंगे, लड़ाने की कोशिश करेंगे। पहले से ही हमें सोच, इतना ही मेरा कहना है। आप सभी लोग सभी समझदार हैं और सम्मानीय हैं। तो एक एक मिशन, एक अभियान के तौर पे बहुत सारी संस्थाओं के सफल की तरफ से सोच को हमको विकसित करना पड़ेगा, तभी हम सफल हो पाएंगे। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 1 मिनट बोलना चाहता हूँ। ऐसा खतौली में हमने 15 अगस्त से जो कार्यक्रम हो रहा है डॉक्टर चतुर्वेदी जी का, उसका भी प्रचार आज से बहुत किया और 10-12 लोगों को अच्छी जानकारी दी। और ये भी कार्यक्रम सक्सेस यहाँ कैसा हो जाएगा, इसकी 50% तैयारी आज हमने करके रखी है गांव में, 2-3 गांव में। तो चतुर्वेदी जी का कार्यक्रम यहाँ हो रहा है 15 अगस्त से, कुछ 7 दिन का कुछ, तो उसकी भी तैयारी हमने यहाँ की है। धन्यवाद। धन्यवाद अभिषेक जी आप हैं तो 1 मिनट। अभिषेक जी, योगेंद्र जी। कौन साहब है? मैं श्री बोल रहा हूँ। जी श्री जी। अभिषेक जी की भावना का कदर करते हुए मैं 1 मिनट लेना चाहता था। आज सत्यप्रकाश भाई जी से भी बात हो रही थी। ये सब कुछ जो हम लोग कर रहे हैं हमेशा सफल रहे, इसके लिए जरूरी है हम लोग चेतना जागृति पे काम करें, और उसकी शुरुआत खुद से ही करनी पड़ती है। सबसे पहले जितना मैं अपने आप को जागृत कर पाऊंगा, उतना ही और समाज के लोगों में जागृत करने की क्षमता बढ़ेगी, और उस पर गहराई में काम करना है। कोई भी साथी अगर पीछे रह रहा है तो उसका भी हाथ पकड़ के, और जब एक बार समाज में चेतना जागृति होना शुरू हो जाएगी तो सब काम आसान हो जाता है। ये जिसको भी हम अनैतिक बोलते हैं, अनैतिक आता ही वहीं से है कि हमारी चेतना सोई हुई है और उसी में हम मजा ले रहे हैं। तो ये साथ साथ चलना चाहिए, और बहुत आसान है, ये भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है। थोड़ा सा छोटे छोटे पॉइंट्स को खोल के दिखा देना होता है। हम लोग लगे हुए हैं उसी में, हम लोग साथ रहेंगे। सत्यप्रकाश भाई हों, योगेंद्र जी हों, नालंगे जी हों, अभिषेक जी हों, हम सब मिलके, और बहुत सुंदर काम होगा, ये भरोसा रखो। किसी को भी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, पीछे हटने की जरूरत नहीं। थैंक यू। अच्छा श्री जी, आपने विचार रखा। और एक ऐसे संदर्भ में, 1 मिनट अभिषेक जी, ऐसे संदर्भ में एक बहुत ही गहरी चीज है, श्री जी जानते होंगे जो भी थोड़ा चिंतन करते हैं, कि यू गो डीपर इनटू योर सेल्फ, आई गो डीपर इनटू माई सेल्फ, एंड देयर वी मीट। वहां पे हम सब एक हो जाते हैं। उस स्थिति को हमने प्राप्त करना है, अगर इतने बड़े उद्देश्य के लिए हम चले हैं। सभी के लिए है ये, कि मैं अपने अंदर जाऊं, आप अपने अंदर जाओ, और वहां पे हम मिले। जिस दिन हमारा ये समन्वय बनना शुरू हो जाएगा, ये सारे कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा अभिषेक जी। और नालंगे जी ने कोऑपरेटिव वर्धा में बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव ग्रुप, कोऑपरेटिव, आज मेरे को पता लगा कि कोऑपरेटिव ग्राम स्वराज की फाउंडेशन है। ये कोऑपरेटिव नहीं रह गई, ये ग्राम स्वराज की एक मुहिम शुरू हो गई है। और हमारा जो एक बहुत बड़ा आंदोलन जो है भारत पुनर्निर्माण, उसकी तरफ हम अग्रसर हो गए हैं। और ये 15 अगस्त के बाद अब हमें पूरी उम्मीद है कि हमें बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे, और उससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा सभी का। जी अभिषेक जी। मैं थोड़ा करेक्ट करूंगा। भारत पुनर्निर्माण दल और संगठन जो एक संगठन है, और बहुत सारे संगठन हैं, भारत गठबंधन भी है, पूरा लिस्ट मैं देता रहता हूँ। और एक सम्मिलित नाम है, एक प्लेटफॉर्म है, एक समूह है जिसका जन अभियान नाम दिया गया जी। सभी अपनी अपनी संस्थाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कोशिश ये करें कि हम ये जो 8:15 से और 9:45 का कार्यक्रम है, इसमें संस्थाओं का नाम लेने से
बचें। रीजन क्या है कि बहुत सारे फिर सभी अपनी संस्थाएं अपने गुरु का नाम, अपने बाईलॉज और अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव बताने लगेंगे, विषय से भटक जाएंगे। एक एक छतरी है जिसका कोई मालिक नहीं है, सभी मालिक हैं, और उस छतरी के नीचे सभी अपने को बढ़ाएं और साथ में मिलकर चलें। ये सारे डॉक्यूमेंट और सारी चीजें जो हैं वो सभी को प्रेषित की जाती रही हैं, और बहुत सारे चीजें हैं जो कि जो आप अंदर अपने अंदर झांको और हम अपने अंदर झांकें और फिर एक जगह हम मिल जाएंगे। तो ये प्रक्रिया पिछले 3-4 दिन से सुबह हम कुछ साथी मिलकर करते हैं, और आप सभी का स्वागत है। सुबह 5:15 से 6:15 बजे जुड़ जाते हैं ताकि हम लोग जल्दी दिन शुरू करें और दिन को सही दिशा में लगाएं। तो आप सभी वरिष्ठ लोगों का साथ मिलेगा तो चीज़ें और बेहतर होंगी और सीखने को मिलेगा। जैसे योगेंद्र यादव जी ने अभी ये सिखाया हमें कि आप अंदर झांको और हम भी अंदर झांकते तो एक जगह हम मिल जाएंगे, बहुत बेहतरीन बात है। तो धन्यवाद। योगेंद्र यादव जी, कुछ और आपको कहना है? योगेंद्र जी। मेरे को बोलना है एक मिनट जरा। जी। देखिए, हम लोग सभी लोग जो मिले हैं और जो भी हमारी कार्रवाइयाँ चल रही हैं, इसमें हमारा आपका किसी का कोई भी वो नहीं है, सब प्रभु की लीला है, भगवान की लीला है, उनकी ही देन है जो हम एक दूसरे से मिल करके 100 दिन तक हम लोगों ने मीटिंग करी। उसके बाद वर्धा पहुंचे। वर्धा पहुंचने के बाद प्रभु की कृपा से हम लोग आज भी जुड़ रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो सब कुछ प्रभु पे छोड़ दिया जाए और अपने कर्म को किया जाए, तो इससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। प्रेम से एक दूसरे के साथ जुड़ करके प्रेम की वर्षा करते हुए आनंद के साथ काम करने की जरूरत है। तभी प्रेमानंद का आभास होगा और हम लोग सभी लोग मिल करके जय श्री का नारा करेंगे और अच्छे से काम करेंगे। अपने जन अभियान जो हमारा ये नेतृत्व चल रहा है जन अभियान का, इसको पूरी तरीके से सफलता की ओर ले जाने के लिए हम सभी लोग पर्याप्त लोग हैं और भी लोग जुड़ेंगे। हमारा मिशन पूरी तरीके से सफलतापूर्वक कार्य हम लोग करते हुए कामयाबी की ओर बढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। प्रेम और आनंद के साथ सभी लोगों को कार्य करने की जरूरत है। जय गौ माता की।